Technological Bureau with funds from many private investors. The Do Enough Modus project was launched in 2017, with Solar Group organizing crowd investing to implement it. Since then, more than 47,000 people from around the world have become investors and co-owners of the innovative business. With the investments attracted, the company received a number of patents, equipped a modern laboratory for testing electric motors, developed from scratch and produced the first engines with Slavyanka, became a resident of the Special Economic Zone Technopolis Moscow, received a plot of land and permission to build a design and engineering technology bureau, started construction at the end of 2020 and is actively continuing it now. How do you make money as an investor of the project? Now you acquire investment parts of Solar Group. The cost of parts is much lower than it will be after the completion of the project financing. The minimum investment is of $50. Later, parts will be exchanged for Sovelmash shares. You'll receive income from the company's profits in the form of dividends or from the sale of your shares, which will increase in value. You can also earn in the project here and now. To do this, become a partner of Solar Group, promote the project, and receive remuneration, which you can withdraw or reinvest. The project will not only be a source of income for you, but also an opportunity to support innovation and preserve the ecology of our planet. Learn how to become an investor and partner of the project Do Enough Motors on our official website. ओके Growing a st- हेलो हाँ सर आवाज क्लियर है एक बार थोड़ा सा हमको हाँ हाँ क्लियर है क्लियर थैंक यू सो मच चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को एक साथ देख के काफी खुशी हो रही है और ये जूम जो ऑर्गेनाइज हुआ है इसके पीछे का कुछ रीजन मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा बताऊंगा क्यों जरूरी है और आप लोगों को भी ये चीज जानना चाहिए जो हमारा अब जो 2024 का हम लास्ट मंथ में है और अब हमारा सफर 2025 का शुरू शुरू होने वाला है। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हम कुछ टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे और कुछ विचार करेंगे और आप जो भी लोग हैं अगर चाहें तो आप लोग खुद इसके ऊपर विचार दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे लीडर्स हमारे स्पीकर्स जो कंपनी के लिए काम कर चुके हैं हमारे अपलाइन हमारे सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं और भी लोग धीरे धीरे इकट्ठा होंगे। आज हम जो आप लोगों के मन में क्वेश्चंस काफी बार आते रहता है लेकिन शायद आप क्वेश्चन सही से पूछ नहीं पाते हैं या सामने वाला क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाता है और आपको जवाब नहीं दे पाता और न ही आप जवाब से संतुष्ट हो पाते हैं। तो यही चीज ध्यान में रखेंगे और आपको एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो आप देखिए उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा अपना इस चीज को। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो चीज दिखा रहा हूँ वो देखिए थोड़ा सा ये जो हमारा वेबिनार हुआ था जो अभी कंपनी ने रिपोर्ट बनाया ठीक है जो पिछले सप्ताह में हुआ है जो पूरा कंपनी में 3 घंटा कुछ मिनट का वेबिनार चला था उसमें देखे होंगे जो कंपनी ने पूरा का पूरा 3 घंटा का वेबिनार किया था उसमें से क्या दिक्कत आ रही है। देखिए कभी कभी क्या था जो हम बीच में साउंड का प्रॉब्लम आया लोगों ने बोला सर साउंड नहीं सही है और बहुत बार क्या होता है जो हमारा ट्रांसलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं जो अ, आगे पीछे हो जाते हैं कभी कोई बात पूरा करने के चक्कर में आगे वाला जो बात होता है वो पीछे चला जाता है पीछे वाला बात जो होता है आगे चला जाता है लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते उसको अपने अंदर सही से ले नहीं पाते हैं और वो लोग मिला के क्योंकि ट्रांसलेटर होते ही इसलिए है और उनको तजुर्बा होती है जो सामने वाला को क्या चीज बोल दे ताकि उसको समझ आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है सटीक इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता। तो हमने क्या किया जो 3 घंटा का पूरा ऑडियो था जो कंपनी ने किया था वो सारा ऑडियो को मैंने टेक्स्ट के रूप में बना लिया। देखिए ये पूरा 63 पेज का रशियन लैंग्वेज में बनाया हुआ है और इस 63 पेज में से मैंने क्या किया इसका समरी निकाला है और वही समरी आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और ये समरी में जो भी इंफॉर्मेशन होगा उनके द्वारा बोला गया इंफॉर्मेशन होगा इसमें से मैंने मतलब अपना शब्द कुछ नहीं जोड़ा है ठीक है वो उनके द्वारा बोला होगा। आप क्रॉस वेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो आप इसको ट्रांसलेट करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम इसको चैट वाला सेक्शन में अपलोड कर देंगे ठीक है या जब भी हम इसको क्या बोलते हैं वीडियो को करेंगे अपलोड तो हम इसको वहां पे डाल देंगे तो वहां से आपको क्या होगा जो मिल जाएगा। और मैं इसको शुरू करूँ इससे पहले ही मैं आप लोगों के साथ इसको डाल देता हूँ। आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको
खोल के देख पाएंगे कभी भी, और इसको मिला पाएंगे। तो ये हमारा हो गया ये। और हम एक और चर्चा करेंगे 16 मास के वाला, 16 मास और 19वां स्टेज और 20वां स्टेज, ये दोनों चीज हम चर्चा करेंगे। वो आप लोगों को समझाने का इसलिए भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि वो जरूरी है, और वो अगर समझ जाइए तो वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो अब हम इसको कट करते हैं सर, और जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इसी का इन्फॉर्मेशन पहला पार्ट में होगा। मैं 3 पार्ट में इसको बनाने वाला हूँ, और पहला पार्ट जो हमारा होगा इसी के ऊपर आधारित है। और मैं इसको अभी चालू कर देता हूँ। सही है, स्क्रीन दिख रहा होगा अब सारे लोगों को। ओके। तो जो हमारा जो कंपनी द्वारा बातें हुई है उस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो कंपनी जो बात मुख्यतः रूप से उस पूरे वेबिनार के अंदर किया वो इस मुद्दा पे उसने बात किया है, सोलर ग्रुप का नवाचार और विकास की यात्रा जो उसने 2024 में पूरे साल में उन्होंने देखा और समझा है उसके बारे में। देखिए, ये प्रेजेंटेशन हम जितना कम समय में हो सके मैं इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा, और जो सटीक इन्फॉर्मेशन हो वो आप लोगों के साथ साझा करने का कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा समय अगर आप निकाले हैं पूरे साल के लिए, पूरे मंथ के लिए, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जहाँ पे पैसा डाले हो, आप जिस पेड़ को सींचे हो 2018 से आज, आपको ये जानना बहुत जरूरी है जो वो हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। और जब तक नहीं जानिएगा तब तक आपको एक अंदाजा, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को लेके आप लोग दूर के लिए कैसे सोच सकते हैं, जो कैसे ये आईपीओ में जा सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारा चीज इसके इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए। 2024 में जो इसका उपलब्धि है और इसका भविष्य का जो योजना है उसके ऊपर भी हम लोग इसमें बात करेंगे। कुछ इसका ओवरव्यू अगर हम लेते हैं तो हम इस पार्ट में जो हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है उसमें हम ये सारा जो टॉपिक आपको दिख रहा है इसको हम कवर करने वाले हैं। सोलर ग्रुप का जो उपलब्धि है उसका और भविष्य का योजना का, इसका परिचय, जो कंपनी, मैंने आपको क्या बताया, जो कंपनी ने तो 3 घंटे का वेबिनार किया है उसका पूरा सार मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो जो उसमें से मैं निकाला हूं वही आप लोगों के साथ ये करूंगा, ताकि आपको मोटा मोटी पूरे 3 घंटे का वेबिनार को 30 मिनट में समझने का आसानी से मौका मिले। और ऐसा ध्यान रखिए, जो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है जो मैंने इसमें से छोड़ा है। अब अंदाजा लगा सकते हैं 63 पेज का पीडीएफ को मैंने जब ये निकाला होगा, इसको हिंदी में निकाल के आप लोगों के साथ साझा किया हूँ, तो वही इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो मुझे लगा है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है। कंपनी में सोलर ग्रुप का क्या 2024 में उपलब्धि रही उसके बारे में जानेंगे, निर्माण कार्य और उसका जो तकनीकी का जो उन्नति है उसका वित्तीय उपलब्धि क्या हुआ, प्रमुख परियोजना क्या है, भविष्य का योजना, और इसके सामने जो चुनौती आई है उसके बारे में, इसमें जो निवेशकों का क्या सहयोग रहा है और उसको क्या लाभ मिला है या मिलने वाला है, और इसमें यात्रा का जो सार होने वाला है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा ओवरव्यू का, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या हम बात करेंगे, 16 मास की प्रमुख सेवा, ठीक है, और 16 मास की परियोजना का गहन विश्लेषण का जो सारांश है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी ये 19वीं स्टेज को अंत कर रहा है और 20वीं स्टेज को चालू कर रहा है, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पास्ट जो लास्ट पार्ट होगा वो 20वां स्टेज का होगा, और हम लोगों का सेकेंड लास्ट होगा 19वां स्टेज होगा। और उसके बाद 16 मास को भी हम समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता है जो 16 मास सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है, लेकिन इसका मेन काम को आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर मेन काम को अगर हम आप लोग समझ गए तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगी नहीं, जो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से बनाएगी, कंपनी को शेयर कौन खरीदेगा कंपनी का मोटर, ये सब क्वेश्चन आपको इसी से दूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी कोई क्वेश्चन रहे तो हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश ये भी करेंगे जो थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि जब भी कोई हम प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट के साथ हमारा ये होता है तो उसके अंदर हमारा, क्योंकि आप लोगों का ये संपत्ति लगा हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ वो आपको एक तरीके से ऑडिट में आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों को ये जब जानिएगा तो ये आपको पता चलेगा जो भाई मेरा जो पैसा है वो कितना स्ट्रांग हो चुका है, कितना संभावना है जो हमको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सारा चीज आपको मोटा मोटी एक व्यू आपके सामने आएगा, और उसी व्यू से आप अंदाजा अपने फ्यूचर का लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा बात यहाँ पे मैंने किया था वो आता है सोलर का परिचय, जो मैंने यहाँ से इकट्ठा किया, जो जो मैं अभी जो पहला पार्ट बता रहा हूँ वो पूरा सार बता रहा हूँ सोलर ग्रुप का, जो कंपनी ने अपना जो 4-5 लोग आए थे और उन्होंने बताया था उसके बारे में। सोलर ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनी है जो नवीन तकनीकों पर आधारित परियोजना के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में, क्राउड फंडिंग का मतलब आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। क्राउड, इसमें दो शब्द आता है, क्राउड का और दूसरा आता है फंडिंग का। यानी कि जो क्राउड यानी आम लोग, पब्लिक, और फंडिंग, पब्लिक के द्वारा फंडिंग किया गया जो प्लेटफॉर्म है, जो किसी भी प्रोजेक्ट को सींचने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्टअप देने के लिए काम करते हैं, उसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म करते हैं। तो सोलर ग्रुप का
कंपनी जो है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। इसका विजन क्या है, बड़े प्रोजेक्ट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सामान्य निवेशकों को भाग लेने का अवसर देना। यानी जो बड़े बड़े निवेशक है वो नहीं ले पाते हैं, तो उसमें छोटा छोटा निवेशक भी भाग ले सके, उसके लिए इसका काम है। ऐसी तकनीक का वित्त पोषण करना जो अब तक व्यावसायिक रूप से अमल में नहीं आ सकी है। जैसे व्यावसायिक रूप जैसे बोले 16 मास अभी मार्केट में चालू नहीं हुआ है। आपको भी पता है, हम और आप उसका आईपीओ लेके रखे हुए हैं, और बहुत सारे लोग को सुनने में आया होगा जो शेयर बेच रहे हैं। कंपनी कभी शेयर नहीं, जब भी आप बोलिए तो प्री आईपीओ बोलिए, को ओनरशिप बोलिए। प्री आईपीओ का मतलब होता है जो कंपनी के पास अभी प्री मतलब कंपनी अभी आईपीओ में नहीं है, आईपीओ में चला गया मतलब कंपनी तब शेयर बनती है, ऐसे भी शेयर नहीं है। ठीक है, 2024 का इनका जो बड़ा कदम रहा, कंपनी ने खुद को एक मल्टी प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म के रूप में, जैसे अभी आपको पता है ना, जो सोलर ग्रुप ने 16 मास के लिए प्रोजेक्ट का फंडिंग का काम किया और दूसरा प्रोजेक्ट लेके आया, तो उसमें ये वर्णित किया है। यह एक सिंगल प्रोजेक्ट से हटकर एक साथ कई मतलब परियोजना पे काम कर रही है। समुदाय और निवेशक का भागीदारी 2024 में कंपनी के पास 5 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता और 70,000 से अधिक सक्रिय निवेशक, यानी कि 5 लाख लोग में से 70,000 लोग हैं जो इस कंपनी को प्रमोट कर रही है, और जो 5 लाख में से जो 4,30,000 लोग हैं वो निवेशक हैं, हमारे और आपके जैसे, जो बड़े बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट के अंदर निवेश करते रहते हैं। और इसमें 70,000 ऐसे लोग हैं जो इस सोलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके रूप में काम करिए। हमारा नेक्स्ट जो बात आती है, इसका प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है 2024 में, ए में बात करते हैं। निर्माण और बुलंदी जो बुनियादी ढांचा है, इसका बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य पूरा किया। एक विशाल उद्योगिक भवन तैयार किया गया, आपने देखा होगा। इसमें नवीनतम उपकरण, फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन और ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट जैसे आधुनिक सिस्टम का शामिल भी है। निर्माण का 100% भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, भौतिक कार्य यानी कि जो फिजिकल इसका जो स्ट्रक्चर का कार्य था वो पूरा हो चुका है। हमारे निवेशक गए थे घूमने के लिए और वो देख के आए हुए भी हैं। कंपनी मार्च 2025 तक व्यवसायिक मतलब संचालन शुरू करने की पूरी तैयारी में है। मार्च 2025 तक कंपनी, जैसे अब कंपनी के पास ऑर्डर आएगी, जैसे आप ग्राहक हो गए, आपने ऑर्डर दिया, भाई मुझे i3 इफिशियंसी का मोटरसाइकिल के लिए इतना मोटर चाहिए, इतना यूनिट मोटर चाहिए। आपका जो ऑर्डर होगा एक्सेप्टेबल होगा, आप कुछ फंड उसको प्रोवाइड कराओगे, आपका जो काम है वो आपको करके मिल जाएगा। तो 25 से ये पूरा चालू हो जाएगा। उसमें बताया गया पर्यावरण अनुकूल निर्माण, एलईडी लाइट का केवल उन क्षेत्रों में लगाया गया है जहां श्रमिकों की उपस्थिति कम होती है। नियमित कार्य क्षेत्रों में सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था उपयोग किया गया। हरित ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य और सामग्री का चयन भी किया गया। तो ये सब चीज समझिए। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट प्रोटोटाइप और उत्पादन इकाई। भारी भरकम ड्रोन और एयरशिप, ठीक है, ये उसका रहा। सॉरी एक सेकंड, हाँ, मल्टी ड्रोन मोटी लोक ड्रोन है। एक ऐसा भारी ड्रोन जिसको विकसित किया गया जो अग्निशामक माल को ढुलाई और ज्यादा प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाए। जैसे बड़े बड़े सब मान के चलिए, बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लग जाता है तो जो फायर होता है वो नीचे से उसको प्रेशर करके ऊपर फेंकना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा ड्रोन विकसित किया गया है जो बहुत भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। जैसे मान के चलिए कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं पे पहाड़ गिर गया, वो पूरा रास्ता जाम हो गया, वहां पे लोग फंस गए हैं, तो वहां पे चीजों को पहुंचाने के लिए जो यातायात यूज किया जाएगा, उसके लिए उतना भारी का ड्रोन उपयोग में ये लाया गया है। 100% स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है, यानी कि 100% यह खुद बना रही है। इसका जो फ्रेम है, मोटर कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ सब कंपनी के उपकरण पर निर्भर करती है। एयरशिप प्रोजेक्ट का उन्होंने बात किया है, जो हमारा सोलर ग्रुप का वेबिनार जो वीकली जो इसका हुआ, उसमें ये बताया जो 17 मीटर 8,000 क्यूबिक मीटर क्षमता वाली एयरशिप का प्रोटोटाइप तैयार किया, वो कंपनी का है। छोटे एयरशिप विज्ञापन, माल ढुलाई और जबकि एयरशिप में लॉजिस्टिक और परिवहन का उपयोग होंगे। मॉड्यूलर डिजाइनर और कई परीक्षण चरण सुनिश्चित किए गए। देखिए इसमें कंपनी, अब हम आपको ये बताएंगे जो कंपनी को एयरशिप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देना क्यों जरूरी था, ये थोड़ा सा आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा जब हमारा ये प्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा। आप लोगों को ये समझना भी जरूरी पड़ेगा कंपनी के लिए क्यों जरूरी हो गया जो ये इसको लॉन्च करना पड़ा। ऐसे भी कंपनी कर सकती, 20 स्टेज खत्म करके लॉन्च करती थी, लेकिन अभी क्यों किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मेरे हिसाब से वो आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको जो बार बार क्वेश्चन आता रहता है वो उस पर भी आप सोच सके। चलिए आगे चलते हैं। निर्माण कार्य का उपनयन, उत्पादन इकाई में पूरी तरह से आधुनिक
से लैस किया गया, लाइट वेट ये सब किया गया, फ्रेजिंग, टेस्ट मशीन, मेटल, उपकरण मॉडलिंग, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्टीम लाइट का निर्माण किया गया। यहाँ पे देखिए स्मार्ट कंट्रोलर डिजाइन और निर्माण। कंपनी ने मोटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कई नई एसएमडी यानी कि सरफेस माउंटेड डिवाइस लाइन स्थापित की। इससे उच्च गुणवत्ता और सर्किट बोर्ड और नियंत्रण प्रणाली के लिए तैयार किया जा सकती है। देखिए कंपनी क्या कर रही है, जो भी रास्ता अपना रही है वो पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में, यानी कि कुछ ऐसा काम न कर दे जिससे बाद में इसको फिर से उस काम को करना पड़े। तो वो बहुत ही जांच परख के और सही से काम कर रही है। वित्तीय प्रगति और निवेश 2024 के लिए है। फंडिंग की उपलब्धता लगभग 300 रूबल से अधिक धन जुटाया गया 2024 में। 2024 के फंडिंग लक्ष्य को पार कर लिया गया। देखिए 2024 में जो इन्होंने फंड का लक्ष्य किया था वो पार कर लिया गया। तो इसमें क्या है, 11,000 नए निवेशक आए जिसमें से अधिकांश ने कई बार अपने निवेश किया, यानी कि रिपीटेड जिसको बोल रहे हैं। इस कंपनी बता रही है जो 11,000 जो ऐसे निवेशक थे जो अपना पहले कोई भी इंस्टॉलमेंट लिए हुए थे, वो नया पैकेज स्टार्ट किया जो कंपनी पे भरोसा को दर्शाता है। विशेष प्रोत्साहन के लिए कंपनी के शेयर प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है। सरकारी सहयोग, कंपनी को विशेष आर्थिक जोन सीज में भूमि प्राप्ति हुई। यह भूमि रियायती दर पर उपलब्ध हुई है जिसका निर्माण लागत में भारी बचत हुई है। यानी मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो इसको ऐसे सेक्टर में ऐसे जगह पे जमीनी मिला जहाँ पे टैक्स फ्री, बहुत कम टैक्स देना पड़ता है इनको। सीज टेक्नोपोलिस मास्को के अंदर एक ऐसा जोन है जो कमर्शियल जोन है और जो वहाँ का गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है स्टार्टअप को, क्योंकि उसको पता है जो स्टार्टअप हमारे इनोवेशन के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए कितना उपयोगी है इसके लिए। उसके बाद प्रमुख परियोजना और उनकी प्रगति, जो उन्होंने पार्ट बाय पार्ट बात किया है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारा हमारा उसमें बात किया हुआ बात है। सोलमास जो है परियोजना कंपनी का मुख्य प्रोजेक्ट जिसमें भारी मशीनरी और उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। 2024 में निर्माण कार्य उपकरण स्थापना पूर्ण हुआ। उत्पादन परीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया भी जारी हो गई। प्रमाणन प्रक्रिया आपको सुनने को मिला होगा, वीडियो में देखते होंगे, जो इसका जो 16 मास का एक लाइसेंस 30 दिसंबर का आसपास का टारगेट है। अगर वो इसको अभी रुका हुआ है वो मिल जाता है तो कंपनी के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और भी ज़्यादा कंपनी जल्दी से जल्दी जो अपना प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतार पाएगी। तो वो अभी जांच के अंदर है। और इसमें न्यू जनरेशन एयरसी वाला प्रोजेक्ट है। न्यू जनरेशन एयरसी पर काम चालू किया। इसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा: माल परिवहन के लिए, ठीक है, लॉजिस्टिक के लिए, विज्ञापन के लिए। ड्रोन प्रोजेक्ट, ड्रोन को अग्निशामक, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए अनुकूल बनाया गया। अगली पीढ़ी के लिए मोटर सिस्टम और कंट्रोलर तकनीकी का विकास किया गया। आगे देखते हैं, आगे हमारा 2025 भविष्य का क्या योजना है। व्यवसायिक संचालन, कंपनी का लक्ष्य है कि मार्च 2025 से व्यवसायिक गतिविधि शुरू की जाए। कंपनी पूरा टारगेट पे रखी हुई है व्यवसायिक गतिविधियां, यानी कि कंपनी अपना जो काम है, अपना प्रोडक्ट को सेल आउट करने का और पैसा कमाने का पूरा काम चालू कर दे, जिसका लक्ष्य जो है वो 25 मार्च 2025 से है। पहला चरण उत्पादन इकाई और उपयोग के व्यवसायिक संचालन है। इसका वैश्विक विस्तार के लिए बात करें, बुल्गारिया में सहायता कंपनी है इसका। यूरोप बाजार में प्रवेश का टारगेट है। स्थानीय सरकारी लाभ और कर छूट प्राप्त करने का भी लक्ष्य है। आंतरिक स्टॉक मार्केट, आंतरिक स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग इंटरनल स्टॉक बोलते हैं, निवेशक के लिए आंतरिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां वे अपने शेयर खरीद बेच सकते हैं। यानी 2025 में आप देखिए जो मार्च जैसे खत्म होगा, मार्च के बाद कंपनी का एक ये भी टारगेट है 2025 में, जो हम एक इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म चालू करें और वहां पे जो लोग हैं वो अपने शेयर का आंतरिक यानी कि इंटरनली सेल बाय कर सकते हैं। जो कंपनी का क्राइटेरिया आएगा, जो कंपनी का प्रोसेस आएगा, उसको फॉलो करते हुए। चुनौती और सामना, जो सोलर ग्रुप ने के पास अभी है, निर्माण का जो प्रमाणन है, निर्माणन और उत्पादन प्रमाण पत्र लंबित है अभी, जो कंपनी ने अभी बताया था, जो मैंने अभी आपको बताया, जो इसको दिसंबर का टारगेट रखा गया है। प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वित्तीय जोखिम ये है, जो कंपनी ने छोटे निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित और लाभदायक योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
आगे निवेशक का योगदान क्या होगा। स्टॉक वितरण 2025 में निवेशकों को कंपनी द्वारा प्राप्त शेयर किए जाएंगे, मतलब जो निवेशक कंपनी से शेयर प्राप्त किए जाएंगे, कहने का सेंस ये है जो आपने कन्वर्सेशन शेयर वाला किया है, अप्लाई कर दिया है 25 में आपको, अगर आप सोलर ग्रुप के साथ जाते हैं तो सोलर ग्रुप का, और अगर आप सोलर मास के साथ जाते हैं तो सोलर मास का आपको एक आवंटित कर दिया जाएगा शेयर। लाभांश और लाभांश का वितरण जो है कंपनी व्यवसायिक संचालन शुरू करने के बाद किया जाएगा। कंपनी बता रही है जो व्यवसायिक संचालन यानी मार्च 2025 में तो व्यवसायिक संचालन चालू कर रही है। व्यवसायिक संचालन जैसे ही चालू होगा उसके बाद आप ध्यान रखिए जो कंपनी को लाभ आएगी, और लाभ आएगी तो कंपनी का पहला टारगेट ये है जो मेरा जो अपना कस्टमर है, जो हमारा को ओनर है, सबसे पहले उसको लाभ पहुंचाना। यानी कि जो पहले प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को पहले आपको स्वाद चखाना। जिन्होंने 2017 2018 से इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, या 2020 में भी जिन्होंने 2024 में भी इन्वॉल्व हो रहा है, उनके लिए भी, क्योंकि 2024 में जो अपना आईपीओ बाई करेंगे प्री आईपीओ, उनका रेट में और 2018 वाले जो बंदा एंट्री किया है उनके रेट में काफी डिफरेंसेस, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस के आधार अगर आप देखें तो 2018 वाले लोगों ज्यादा जोखिम उठाए हैं कंपेयर टू 2024 वाले लोग, तो इसलिए थोड़ा सा उनको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर उसी अमाउंट में है और थोड़ा उसके मुकाबले आपका कम है ना। तो छोटे निवेशकों के लिए जो विशेष अवसर है, न्यूनतम निवेश और बड़े प्रोडक्ट में भागीदारी का मौका मिल सकता है। 16 मास, देखिए सबसे बड़ा चीज 16 मास में अब रिस्क नहीं रहा। एयरशिप वाले में अभी रिस्क इसलिए भी है क्योंकि कंपनी अभी स्टार्ट की है, बहुत सारा चीज अभी को अंडर पाइपलाइन देखने को मिला है। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे चीज चले, सही चले, और कुछ दिन बाद जाके दम तोड़ दे। तो लेकिन अभी अगर इसके कंपैरिजन में 16 मास को देखें तो 2018 में इससे भी बुरा मतलब एयरशिप तो अभी आपको दिखाने के लिए उसके पास कुछ है भी, 16 मास के पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था जब हम लोग इसमें एंट्री किए थे। सिर्फ पेड़ पौधा और जो कंप्यूटर के अंदर जो इसका एनिमेशन से बनाया हुआ वीडियो था वही। तो एयरशिप से कहीं ज्यादा जोखिम था उसमें शुरू में, लेकिन 2024 में अगर आप देखेंगे तो कोई भी बंदा आंख बंद करके बोलेगा भाई कंपनी तो अब रन करने वाली है, तो उसका जोखिम काफी कम आ जाएगा। तो आप सारे लोगों या हमारे पास एक अच्छा मौका है, जो लास्ट स्टेज कंप्लीट कर रही है कंपनी, इसके बाद ये आईपीओ का जो है वो बंद कर देगी, टारगेटेड जो आईपीओ जो खरीद सक रहे हैं उसको बंद कर देगी, और जैसे ही बंद करेगी तो आप 16 मास का शेयर नहीं ले सकते। 16 मास का शेयर तब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का सहारा जब कंपनी देगी तो उसमें बाहरी लोग जब एंट्री करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको मौका मिले। जो राजेश क्या करो, जो शंभू सर के साथ, शंभू सर नया आए हैं, कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, शेयर तो बंद हो गया, लेकिन ये चाह रहे हैं जो सोलर ग्रुप का शेयर खरीदे, तो अगर आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, एक रास्ता खोलेगी, और उस रास्ते के थ्रू आप नए लोग जो उसके अंदर आएगा, और जो करेंट रेट होगा कंपनी बता रही है, जो इसमें रेट का जो फिक्स रेट होगा उससे कभी रेट कम नहीं होगा। अब मान के चलिए कंपनी ने रेट 2 रुपया या 5 रुपया फिक्स कर दी, तो वो उतना फिक्स रहेगा, 5 रुपये से कम रेट नहीं होगा। चूंकि कंपनी के पास शेयर नहीं रहेंगे तो कंपनी इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। फिर आप उसी शेयर को, शंभू जी हमको बोलेंगे तो भाई मैं उसी शेयर को 5 रुपए के ऊपर वाले रेट में ही बेच सकता हूँ। ठीक है, जो शंभू जी आप ये 5 रुपए अभी इसका रेट है, मैं आपको तो 6 रुपए में या 5 रुपए में भी दे रहा हूँ, तो 5% 10% नए लोगों के लिए आप बेच सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो आपका रिस्क होगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी डिविडेंड इशू कर चुकी होगी, कंपनी स्टॉक मार्केट में जाने के लिए तैयारी कर रही होगी, और 16 मास का शेयर भी उसको मिलेगा विदाउट एनी रिस्क। अभी जो शुरू में लिया था उसका थोड़ा रिस्क था, अभी रिस्क इंड हो चुका है। चलिए हमारा जो हम अब आप बात करते हैं 16 मास का परिचय का, जो हमारी ये सेकेंड पार्ट है, लोगों को समझने के लिए इसलिए भी जरूरी है। देखिए ये पार्ट मैंने यहाँ तक बताया, ये मैं सार बताया था जो सोलर ग्रुप का 3 घंटा का इवेंट हुआ था, उसमें उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था लोगों से, बहुत सारा इधर उधर की बातें हुई थी, वो सारा चीज को मैंने छांट दिया था, है ना, छांट दिया था। उसके बाद मैंने इसको ये किया था। कंपनी का दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या है, सोलर ग्रुप का उद्देश्य है तकनीकी नवाचार और वित्तीय स्थिरता के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत मजबूत करना। अब सोलर ग्रुप क्या बोल रही है, सोलर ग्रुप ये बोल रही है जो मैंने सफलतापूर्वक 16 मास को एक अच्छे फंडिंग करके, यानी कि जो क्राउड फंडिंग करके उसको कंपनी के रूप दे दिया, कंपनी को वो लाइबिलिटी कंपनी बना दी, एलटीडी कंपनी बना दिया, जो कंपनी स्टॉक मार्केट के लिए जाने के लिए रेडी है। उसके पास कुछ नहीं था, वो कर दिया। अब मेरे पास
ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो हमको फंडिंग करने के लिए बोल रहे हैं। कंपनी ये बोल रही है, हो सकता है मैं ये भी कर सकता हूँ, जो एयरशिप जो अभी प्रोजेक्ट चल रही है, इसके अलावा भी 2-3 प्रोजेक्ट को एक साथ लॉन्च करूँ। तो उसमें क्या होगा, जो आप अपने नीड के हिसाब से, आप अपने स्टडी के हिसाब से, फ्यूचर को देखते हुए, आपका अपना भरोसा कहाँ इन्वेस्ट, जैसे अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टॉक कंपनियां लॉन्च है, तो किसी के पास एसबीआई का है, किसी के पास टाटा का है, किसी के पास बहुत सारे अलग-अलग कंपनी का शेयर पड़ा है। तो कंपनी ये भी बोलेगी, जो कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो क्राउड फंडिंग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो मैं भी चाहता हूँ उतना बड़ा अपना टर्नओवर करूँ, उतना बड़ा अपना वॉल्यूम लिक्विडिटी बनाऊँ, जिसके अंदर अपना क्राउड बनाऊँ, जिसके अंदर बड़े-बड़े जो कंपनी जो स्टार्टअप के रूप में आने वाले हैं, वो हमारे क्राउड, हमारे निवेशक को ध्यान में रखते हुए और हमारा बैक रिकॉर्ड को चेक करते हुए अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट में हमको क्राउड फंडिंग के लिए बोले, और जो हमारे साथ लोग अभी आ चुके हैं और जो आ रहे हैं, उनको मैं लाभ पहुँचा सकूँ, चूँकि आपके ही वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये मोटा-मोटी इनका टारगेट है। नए प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना और निवेशकों को उच्च लाभ देना। देखिए, सबसे जो रिस्क होता है, वो इनिशियल स्टेज में होता है, प्री लॉन्च में, जैसे हम लोगों ने 16 मास में किया था। तो कंपनी का काम है, जो निवेशक का तो उन्होंने बना लिया। जैसे हम और आप सोलर ग्रुप का बहुत बड़े निवेशक बन गए, अभी 5 लाख लोग इसके अंदर ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। तो सोलर सोलर ग्रुप ने उसको 16 मास के रूप में एक प्रोजेक्ट दिया, और वही अगर 16 मास लोगों को रिटर्न देता है, तो आप अंदाजा लगाइए, सोलर ग्रुप के पास 5 लाख का कम्युनिटी होगा, जो कि बहुत बड़ा कम्युनिटी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो जो 5 लाख लोग होंगे, उनके पास एक सुप्रीम अपॉर्च्युनिटी होगा, जो अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट उनको देखने को मिलेगा, और उसमें उसका हिस्सेदारी बनने के मौका मिलेगा। हो सकता है 16 मास के लिए कंपनी को 3 साल लगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, जो 3 साल लगा, तो 3 साल का स्टार्टिंग जब 18 में हुआ, 17 में हुआ था, तो लोग कितना थे? 200 लोग से 100 लोग से लेके और 4 लाख लोग तक आए। अब क्या है, जब कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लेके आएगी, तो ऑलरेडी कंपनी के पास 5 लाख कस्टमर बना हुआ है, ठीक है? तो कंपनी भी अब उसी प्रोजेक्ट को ज़्यादा टारगेट करेगी, जिसके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ बना हुआ है, ऑलरेडी उस कंपनी के पास प्रोडक्ट होगा, ऑलरेडी उस कंपनी के पास विजन होगा, ऑलरेडी उस कंपनी के पास टर्नओवर से रिलेटेड होगा, ऑलरेडी कंपनी कुछ पेटेंट बना के रखी होगी, ठीक है? तो कंपनी अब उस, मतलब रिस्क फ्री वाले स्टार्टअप को क्या करेगी, टारगेट करेगी, और उसमें हम लोगों का भागीदारी बहुत सक्रियता से होगा, और उससे हमारा जो लाभ का जो चांस होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये चीज़ें कंपनी बताना चाह रही है। चलिए, 16 मास के बारे में हम थोड़ा-सा अब ये टॉपिक है, ये अलग टॉपिक आ गई, वो वीडियो वाली टॉपिक थी। यहाँ पे अब हम थोड़ा-सा अब अलग आपको समझाने का कोशिश करेंगे। हम और आप बार-बार बात करते हैं 16 मास, ये मोटर क्या बनाती है? इसका क्या काम होता है? मोटर बेचती है या किसी कंपनी को, कंपनी बेचती क्या है? 16 मास कंपनी है क्या? समझने अब समझ, ये चीज़ आपको आसानी से समझेगा, फिर आपको ये मन में कभी 16 मास कंपनी है क्या? इसका प्रोडक्ट क्या है? या क्या ये मोटर बेचेगी या गाड़ी बेचेगी? क्या ये पंखा बेचेगी या रेफ्रिजरेटर बेचेगी? क्या क्या करेगी? और कोई भी जो बड़े-बड़े कंपनी या कोई भी मार्केट में इससे क्या खरीदने आएँगे? ये सारा चीज़ अगर आप अचानक से भी आप सोचिए, तो आपके मन में कुछ न कुछ, जो अच्छे से इनको इस 16 मास को जानते होंगे, उनको छोड़ के सारे लोग अभी कन्फ्यूज़न में आ गए होंगे, जो भाई रियल में कंपनी गाड़ी बेचेगी? यार रियल में कंपनी क्या बेचेगी? तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं इसी को पूरा तरीके से आपको समझाता हूँ, और आज के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सोलेमास केवल एक डिज़ाइन और इंजीनियरिंग तकनीकी विभाग विभाग नहीं बना रहा है, बल्कि ऐसा इंजीनियरिंग व्यवसाय स्थापित कर रहा है, जो भविष्य में वैश्विक इलेक्ट्रिक मोटर बाज़ार को बदलने की क्षमता रखता है। वैश्विक इलेक्ट्रिक मोटर से अब अंदाजा लगा सकते हैं, जो कितने सारे प्रोडक्ट को इन्होंने कवर अप किया है। इलेक्ट्रिक मोटर अगर बोला जाए, तो इन द सेंस आप सोच के रखिए, जो कितने सारे प्रोडक्ट है जिसके अंदर मोटर का यूज़ होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण जो है, वो सोलंक्या संयुक्त वाइंडिंग तकनीकी, संयुक्त वाइंडिंग अब कंपनी बता रही है, अपना टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने परिचय दिया। संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि रनर और स्टार्टर को कंबाइंड वाइंड करके इसने एक अलग नाम दिया, जिसका नाम सोलंक्या पड़ा, जो पेटेंटेड है। कंपनी इसको पेटेंट ले चुकी है। यह तकनीकी कंपनी को ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार से, अब देखिए यहाँ पे अगर जाता है हीरो होंडा वाला गाड़ी,
या आप जाता है टाटा मोटर, या आप लेके जाइए कोई चापाकल वाला जाता है, या कोई घर के अंदर आपको मोटर लगाना है। आप अपना जो बड़े-बड़े कंपनी है, आप अपना इसको नीड दीजिए, 16 मास को नीड दीजिए जो हमको इतना दक्षता वाला मोटर चाहिए, हमको इसमें यूज़ करना है, हमको इसका जो रेंज होना चाहिए इतना से इतना होना चाहिए और हमारा प्रोडक्ट ये होगा। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से वो आपको मोटर डिज़ाइन करके देगी और तब जाके आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके अपना प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे गाड़ी जैसे अभी आप देखते होंगे जो महिंद्रा का गाड़ी आया, तो महिंद्रा का लेबल लगा हुआ है, लेकिन उसमें जो पार्ट पुर्जा लगे ल हुए हैं, आप ध्यान से देखिए बहुत जो उसमें पार्ट पुर्जा होता है वो अलग-अलग कंपनी का होता है। तो पार्ट वाइज़ यहाँ पे कंपनी बता रही है जो आप हमको टारगेट दोगे, उसी टारगेट पे मैं आपका काम करके दूँगा, ठीक है? तो विकसित करने का सक्षम बनाते हैं सूर्य मास का जो लक्ष्य विभिन्न उद्योगों में प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त करना होगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए जो इसका सोलह मास का प्रमुख सेवा क्या है? कस्टम इलेक्ट्रिक मोटर का विकास करना। सोलह मास का विकास प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित है जिसमें शामिल है ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार शर्तों का निर्धारण, जो आपका ज़रूरत होगा, उसमें जो शर्त होगी, उसको आप निर्धारण कीजिए और हमको बताइए। इलेक्ट्रिक मोटर का डिज़ाइन, आप अपना मोटर का डिज़ाइन दीजिए, जो हमको इस डिज़ाइन का चाहिए। प्रयोगशाला में आपको परीक्षण करके उसका पूरा डिटेल दिया जाएगा। प्रोटोटाइप मोटर का भी उत्पादन किया जाएगा। मांस उत्पादन की भी तैयारी है। मांस बहुत बड़े प्राउड क्षेत्र पे। यह पूरी प्रक्रिया जटिल और महंगी है। कंपनी वार्षिक रूप से 3 ऑर्डर तक पूरा कर सकती है उनकी जटिलता के आधार पर। जैसे कोई भी ऑर्डर इसको मिलता है, तो उसका जो जटिलता यानी कि वो कितना कॉम्प्लेक्स काम है, उसको ध्यान में रख के कंपनी साल में मैक्सिमम 3 ऑर्डर ले सकती है। 3 ऑर्डर को पूरा करेगी और उसके बाद उसको डिलीवर करेगी। अभी जो वर्तमान में कंपनी के पास क्षमता है, कंपनी अपने क्षमते को बता रही है, जो थोड़ा महँगा है, तो इसका वार्षिक रूप से हम 3 ऑर्डर को ही पूरा कर सकेंगे। लेकिन जब इसको हम प्राउड रूप में ले जाएँगे, तो इसमें और ज़्यादा हम मतलब ये कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन सेटअप का सेवा है। सोलेमास न केवल मोटर डिज़ाइन करता है, बल्कि ग्राहकों के उत्पादन स्थल पर बड़े पैमानों पर मोटर निर्माण स्थापित करने में भी सहायता करता है। ये आपको सिर्फ मोटर ही उत्पादन नहीं करता, अगर आपके पास आपका खुद का हर एक चीज़ है, तो आपको निर्माण का भी स्थापित करने मतलब मोटर को निर्माण करने में भी स्थापना में आपको सहायता देगा। जैसे आप किसी भी देश के अंदर जाके इसको ये कर सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो लक्ष्य क्या है, ग्राहक जो टारगेटेड कस्टमर क्या है सोलह मास का? जो सोलह मास का प्रमुख ग्राहक है, इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर का जो निर्माता करता है, जो इंडक्शन मोटर बनाता है, इसका टारगेटेड कस्टमर है। ऐसी कंपनी जो अपने उपकरणों में मोटर का भी उपयोग करता है। जो कंपनियाँ पूरे वर्ल्ड में चल रही है, जो अपने प्रोडक्ट में मोटर लगाती है, इनका ग्राहक होगी। इंडक्शन मोटर का जो निर्माण करता है, वो भी इनका ग्राहक होगी। सोलह मास में निम्नलिखित क्षेत्रों में विकसित कर सकता है, जैसे औद्योगिक उपयोग में, परिवहन में, चिकित्सा में और उसके अन्य क्षेत्र को। कस्टम सॉल्यूशन प्रदान करके सोलेमास अपने ग्राहक को बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का लक्ष्य भी रखता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें तो इसका वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती है। सौदा और समझौता। सोलेमास संभावित ग्राहकों के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है। संभावित ग्राहकों के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है और प्रारंभिक समझौता कर चुका है। हालांकि ये विवरणीय गोपनीय है, मतलब ये कंपनी रिवील नहीं की है इस बात को, जो हम किस ग्राहक से और किस कंपनी से हमारी बात हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का रीजन आ जाता है। इसकी वजह से कंपनी यहाँ पे सिर्फ इंडिकेशन दी है आपको, जो भाई कुछ चीजें हमारा बात चल रहा है, जो कि हम इसको गोपनीय ही रखेंगे। ठीक है, तो आगामी चरण जो है डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग को पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बाद कंपनी ग्राहकों का ऑर्डर लेना शुरू कर सकेगी और राजस्व उत्पन्न कर सकेगा। राजस्व उत्पन्न हुआ यानी कि हमारा प्रॉफिट चालू हो जाएगा। अब निवेशकों के लिए अवसर क्या होगा? 16 मास में निवेशक विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डिविडेंड, मुनाफे की हिस्सेदारी। डिविडेंड समझने का कोशिश, सारे लोग डिविडेंड सर कब मिलेगा कब मिलेगा। देखिए, डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड को दो चीज में समझिए, दो भाग में। डिविडेंड जब कंपनी लॉस में है तो भी दे सकती है, और डिविडेंड तब भी कंपनी नहीं दे सकती जब प्रॉफिट में है। अगर कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो कंपनी पे आपको भरोसा बनता है। तो ज्यादातर कंपनी क्या होता है, जो डिविडेंड बांटती है ताकि हमारा कस्टमर, जो हमारा शेयर होल्डर है, उसको हमारे ऊपर भरोसा बने रहे। लेकिन जब कंपनी आपको ये बोलती है जो मैं इस साल डिविडेंड नहीं दूंगा, तो उसका विवरण देती है जो मैं आपका डिविडेंड नहीं दूंगा, तो जो आपका हमारा प्रॉफिट हुआ है वो पैसा कहाँ जाएगा? तो वो पैसा
प्रोजेक्ट को और विस्तार करने में लगाता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हमारा जो टर्नओवर है, उसमें इजाफा होगा, तो हमारा शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर कंपनी आपको डिविडेंड देती है, तो कंपनी के पास अच्छा मुनाफा हुआ है, तो आपको डिविडेंड दे रही है। कंपनी घाटे में भी है, फिर भी हो सकता है तो कंपनी अपने बचे हुए स्टॉक में से अपने शेयरधारकों को दे सकता है। जो रिजर्व में फंड रखता है, उसमें से वो देता है। तो इसमें कंपनी अपना विश्वास बनाता है अपने ऊपर। सॉरी, ध्यान दें, परियोजना में वित्तीयन के मन बंद होने के से पहले निवेशक या अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा समय है। यही बोल रहा है कंपनी, जो हम अपना शेयर जो बंद करने वाले हैं। अगर आप अभी हमको देख रहे हैं, अगर आप नहीं किए हैं, तो आपके पास मौका है हमारे साथ जुड़ने का, एक अच्छा फ्यूचर वाले इलेक्ट्रिक मोटर वाले कंपनी का हिस्सा बनने का। तो आप हमारे साथ छोटा ही अंश से सही हिस्सा बन सकते हैं, आपको आने वाले समय में इसका अच्छा लाभ होगा। चलिए, तो हमारा संभावित प्रभाव क्या होगा? सोलेमास जो है सोलेमास की नवीन तकनीक और सेवाएं कंपनी को एक वैश्विक परिवर्तनकर्ता बनाती है। प्रारंभिक मोटर का निर्माण प्रक्रिया को बदल सकती है, उच्च दक्षता वाली मोटरों को वैश्विक स्तर पर पेश कर सकती है, मोटर निर्माण के लिए मानक स्थापित कर सकती है। इसका संभावित प्रभाव था। मुख्य चुनौतियां, उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? हालांकि परियोजना में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। सेवाएं की उच्च जटिलता, बहुस्तरीय प्रक्रिया में पर्याप्त संसाधन और समय लगता है, सारे लोगों को पता है। डीआई मतलब जो इसका डेमोंस्ट्रेशन जो है कंपनी का, जो बता रही है कंपनी, जो हम अ, उत्पादन को लेके जो निर्भर है, उसके ऊपर बात कर रही है। पूरा जो विभाग पूरा होने तक ग्राहक ऑर्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो इसका कंपनी का जो पूरा ढांचा है, डेमोंस्ट्रेटर जो बनाई हुई है अपना, उसको जब उसी पर निर्भर है। जब वो पूरा हो जाएगा, तब जाके जो कंपनी का जो ऑर्डर अभी शायद पेंडिंग है, या वो भी है, या आने वाला ऑर्डर को स्वीकार किया जाएगा। सीमित वार्षिक क्षमता, कंपनी वार्षिक केवल 3 ही जटिल ऑर्डर संभाल सकती है। इसका भी खासकर इतना ही क्षमता है। सोलेमास इलेक्ट्रिक मोटर उधर उद्योग में अग्रणीय बनने की कगार पर है। इसकी नवाचारी तकनीकी और ग्राहक केंद्रीय सेवाएं इसे वैश्विक बाजार में एक नई दिशा देने में सक्षम बनाती है। कंपनी जो अभावन की है, जो निवेशक उच्च संभावनाओं वाले व्यवसाय का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। अपने निवेश को सुरक्षित करें और 16 मास की परिवर्तनकारी यात्रा का भागीदार बने। मैंने आपको यही बताया। जो अभी 20 स्टेज कंप्लीट 20 स्टेज में जा रही है कंपनी, यानी कि रिस्क बहुत कम गई है। आप फिजिकल एसेट देख रहे हैं, आपको कंपनी का कर्मचारी दिख रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट दिख रहा है, कंपनी का मतलब हर एक चीज आपको दिख रहा है। और एक समय था जो ये सब चीज नहीं दिखता था। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जब ध्यान रखिएगा तो ये चीज आपको समझ में आएगा, जो क्यों जरूरी है और क्यों हम लोग अब काफी ज्यादा आ गए हैं उस जगह पे जहां पे कंपनी अब सेफ है। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें, 19वीं चरण का अंत। अब यहां से हमारा ये सेक्टर बदलता है। अब आता है 19वीं चरण का अंत। पूरे 1 साल कंपनी ने इस चरण को लिया। आखिर क्यों लिया? अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारा क्वेश्चन आंसर होता है। देखिए, हम आपके साथ ही हैं। हम आप अब मैं भी चाहता हूं जो कल ही कंपनी लॉन्च कर जाए। ये मत सोचिएगा जो मैं कंपनी के पक्ष में या किसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं। एज अ इन्वेस्टर अगर देखा जाए, तो जैसे जिस तरीके से आप इसके अंदर इन्वॉल्वेशन है, जो इमोशन आप इसमें लगाए हुए, वही इमोशन सर मेरे साथ भी है। वही चीज मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन जो कंपनी के साथ होती है, आप अगर एक अच्छे इन्वेस्टर हो, जब आप कहीं मार्केट को रिसर्च करते हो, तो आप क्या पाते हो, उस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसको आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जैसे कंपनी ने 1 साल तक 19वीं चरण को क्यों लेके गया, और मेरा एक वीडियो मैं जारी किया था, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया भी था, जो कंपनी आपको हो सकता है $100 मिलियन तक का फंडिंग टारगेट लेके जाए। देखिए, इससे क्या होगा, अगर मान के चलिए 60 मिलियन से सीधा 100 मिलियन पर आता, तो जो हमारा और आपका जो एक मानसिक स्थिति है, जो हमारा इन इमोशन है कंपनी के प्रति, बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट डालता। जैसे कंपनी ने क्या किया, अपना स्ट्रेटजी बनाया, जो हमारा तो लक्ष्य ये है, अगर इतना फंड मेरे पास नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो कंपनी ने जो फंड लिया है, उसका दुरुपयोग हुआ है। आप लोग ये भी सोच के देखिए, जो कंपनी फंड बढ़ाई है, तो उसमें आपको रिजल्ट दिखाया है। वीक में आपको ये दिखाया है, जो मैंने आपसे जो फंड लिया उसका उपयोग कहाँ पे किया है। ऐसा तो नहीं है जो कंपनी ने जो फंड बढ़ाया, उसके बदले उसने उसका
दुरुपयोग किया, पैसा खा गया, कहीं पे बर्बाद कर दिया, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे आप और हम एनालिसिस करें इस चीज़ को, तो पॉज़िटिव हमारा और पॉज़िटिव बात ये निकल के आती है, जो कंपनी अगर फंड बढ़ाई है तो उसका यूज़ हुआ है, बल्कि मिसयूज़ नहीं हुआ है। अगर यूज़ नहीं होता, तो हम और आप ये मान सकते थे जो कंपनी गलत कर रही है और पैसा जानबूझ के उठा रही है, लोगों को यहाँ पे चीट किया जा रहा है। लेकिन ये एक पार्ट होता है, स्ट्रैटेजी होती है फंडिंग को कलेक्ट करने का। अचानक से फंडिंग बढ़ाने के बाद हो सकता था इसके अंदर इसको इतना का टारगेट नहीं पूरा होता। तो इस आधार पे मैंने वहाँ पे बताया था, जो हो सकता है कंपनी धीरे-धीरे 3 टाइम 4 टाइम में 100 मिलियन के अप्रॉक्सिमेटली फंड को लेके जाएगी। 19वाँ चरण अब समाप्त की ओर है। सारे लोग जानते हैं इसमें जितना सारा कार्य हुआ, लोग जो हमारे पार्टनर आनंद सर, रोशन भाई, अशोक भाई, बिरधी भाई, जनार्दन भाई, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए। उन्होंने जो पिछले साल देखा था और अब देखा, उसमें उन्होंने ये ज़रूर अनुभव किया होगा, जो पूरे साल का जो फंड इनके पास आया, जो लक्षित टारगेट इन्होंने दिया, उसका उपयोग सही में हुआ है, इनको वो चीज़ दिखा होगा। ऐसा नहीं है जो ये लोग वहाँ पे गए, तो उनको पिछले साल जितना चीज़ दिखा था, हूबहू वही चीज़ नहीं दिखा होगा। कहीं न कहीं इनको बहुत अलग चीज़ दिखा होगा, जो कि अब इनको ये लगा होगा जो हमारा काम पूरा हो चुका है और इंटरनली इनको एक अलग खुशी हुई होगी। तो फंड पहला फंड का ये चीज़ है। अब आता है जो ये पूरे साल भर क्यों चला? देखिए कंपनी का मेन सर समय अभी ही है। कंपनी 20 स्टेज और 19 स्टेज अगर सही से सस्टेन कर जाती है, सही से हम और आप पेशेंसली इसको साथ दे देते हैं, तो आप भरोसा रखिए जो आने वाला 2 से 3 साल होगा, रिटर्निंग के मामले में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपके वॉलेट में आएँगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब इसके पीछे का हम रीज़न देते हैं। हवा में मैं बात नहीं करता आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसके पीछे मैं आपको क्या रीज़न दे सकता हूँ। सोलेमास फिज़िकल एसेट को तैयार किया है। सोलेमास फिज़िकल एसेट को तैयार किया है और किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में जाने के लिए फिज़िकल एसेट, लिक्विडिटी और उसका प्रोडक्ट, उसका अ, ओनर, उसका जो कार्यकर्ता, जो उसके अंदर इंजीनियर वगैरह है, सारे चीज़ों का ब्यौरा बनाया जाता है। और आपको कल सुनने के लिए ये मिला था या आईपीओ का क्यों ज़रूरी है? तो आईपीओ का ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आईपीओ ही किसी भी कंपनी को एक अलग पहचान देती है। लोग उसके बारे में जानता है, जो भाई ये कंपनी आ रही है और लोग उस कंपनी के बारे में जान के उसका फ्यूचर का निर्धारण करता है। अपने माइंड में उसको डेवलप करता है, उस कंपनी के बारे में सोचता है जो ये कंपनी कहाँ तक विकास कर सकती है, आने वाले समय में कितना तक रिटर्न जेन कर सकती है। अभी आपको 16 मास के अलावा कोई दूसरा थर्ड पार्टी कंपनी दिया जाए, जो कंपनी का कोई फ्यूचर ना हो और आईपीओ के बारे में आपको उसको बताया जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो सीधा-सीधा इग्नोर करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जब वही कंपनी कुछ नया इनोवेशन लेके और हमारा एनएससी, बीएसई में स्टॉक के लिए अपना शेयर का लिस्ट जारी करे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर लोग आते हैं, जो बड़े-बड़े अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में डालते हैं। तो 16 मास का कहना ये है, जो आप लोगों ने हमको हमें शुरुआती में सहायता किया है, जब मेरे पास कुछ नहीं था। भरोसा रखिए, जो हमारे पास ऐसे-ऐसे इन्वेस्टर भी आने वाले हैं, जो बड़े लेवल का इन्वेस्टर है और बड़ा इन्वेस्टर सर रिस्क नहीं लेता है, वो कम प्रॉफिट कमाएगा। कभी-कभी देखते होंगे जो आप ट्रेड वगैरह भी करता है, जिसका बड़ा पोर्टफोलियो होता है ना, वो 1% 2% पे ही खुश होता है और उसका टारगेट होता है जो मैं 1% 2% मार्केट से लेके ही निकलूँ, लेकिन वो ह्यूज अमाउंट होता है। उसका इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ा होता है, तो उनका 1% ही बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन हम अगर $100 लेके मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, तो हमारा 10% भी $10 आता है, तो हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। अरे! ये तो $10 ही है। तो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो आपका इनोवेशन देखते हैं, आपका बैकअप देखते हैं, आपका प्रोडक्ट देखते हैं, आपका हर एक चीज़ देखते हैं, फिर आपके कंपनी के अंडर एंट्री होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो कंपनी का आईपीओ हमें मिला, वो अगर 25 पैसा से ₹1 के बीच में मिला है, तो क्या आपको ये लगता है 20 स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और बड़े इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए भी ₹1 का आईपीओ होगा? कतई नहीं होगा सर। आपको इसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और वही समय बनेगा जब कंपनी अपना बहुत बड़ा
लिक्विडिटी बनाएगी, बहुत बड़ा टर्नओवर बनाएगी, और वही टर्नओवर बनेगा जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद ये बूम कर देगी, इतना बड़ा बूम करेगी जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। $5, $10, $15, $20, $25, ये सब भी आपको देखने को लिस्टेड प्राइस मिल सकता है। चूंकि अभी जो मार्केट चल रहा है, जिस ट्रेंड में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, अभी आप देखिए जो डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़्यादा बूम कर रही है, कितना ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ रहा है। हमको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, और कंपनी को कहीं न कहीं इस चीज़ों का एहसास ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि बड़े-बड़े रिसर्चर बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े ये सारे लोग जो अगले 50 साल का रिसर्च करके बैठे हुए हैं। तो हमारा यही लिक्विडिटी है, और हम लोगों को इसीलिए भी खुश होना चाहिए। देखिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये यहाँ पे सेफ अगर आप लोग रहना चाहें तो अपना प्रिंसिपल के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा चीज़ें हैं, इसको और हम ब्रीफ में कभी समझेंगे, तब तक हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। इस चरण में वित्तीय और संरचनात्मक कार्य जो कार्य है उसको पूरा किया गया। मूलभूत निर्माण कार्य और आवश्यक कानूनी दस्तावेज था, जैसे पोस्टल एड्रेस, कंडक्टरल नंबर, स्वामित्व प्रमाण पत्र पूरा हो चुका है। हालाँकि कुछ अप्रत्याशित चुनौती है, जो संकटों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसे भी प्रभावी ढंग से हल किया गया है। अब आते हैं 20 स्टेज के जो प्रारंभ होगा उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। सारे लोग ये आप लोगों का एक चीज़ ध्यान दीजिए, 20 स्टेज के बारे में आप लोगों ने सोचा, तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं जो 20 स्टेज की क्या ज़रूरी है? कंपनी का तो फंड पूरा हो गया। कंपनी टारगेट की थी हमारा, और सोलर ग्रुप बोली भी है ना सर, जो हमारा हमने क्या किया, जो 16 मास का फंडिंग का टारगेट था वो पूरा कर दिया। अब हम नए प्रोजेक्ट की ओर लॉन्च कर दिए हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, नए प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत थी जब आपका ये 20 स्टेज वाली जो कन्फ्यूज़न है, दोनों कन्फ्यूज़न मैं अभी इस पे बात करूँगा। थोड़ा-सा हमको समय दीजिए। पहले 20 स्टेज वाली बात पूरा कर लेते हैं। तो 20 स्टेज का जो बात है वो क्यों फिर आई? क्योंकि 19 स्टेज में तो सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ पढ़ूँगा, जो मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया है, उसके बाद लास्ट में इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है? प्रारंभिक योजना और विचार का मंथन, ग्राहक और निवेशकों के साथ बैठ के परियोजना का प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करना। 20 स्टेज में यही चीज़ होगा। निवेशक और जो ग्राहक है, उसके साथ में बैठ के परियोजना का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। प्रमुख लक्ष्य 20 स्टेज में इसका मेन प्रमुख लक्ष्य और उसका समय सीमा और संभावित चुनौती का पहचान किया जाएगा। जो 20 स्टेज में किस किस चीज़ों का, जैसे 20 स्टेज में संभावित चुनौती क्या हो सकती है? यही हो सकती है ना, इंटरनल स्टॉक को कैसे लॉन्च किया जाएगा, इसमें लोगों को कितना परसेंट बेचने के अनुमति दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जिसको ज़रूरी है। मान के चलिए अभी अचानक से ये 20 स्टेज भी कंप्लीट कर देगा और इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं मिला, तो आप देखिए जो इसका कार्यविधि है वो तितिर-बितिर हो जाएगी। आप सही से सँभल नहीं पाएँगे, कंपनी सही से सँभल नहीं पाएगी। तो कंपनी अपने विवेक के हिसाब से, क्योंकि 5 लाख कस्टमर ऑलरेडी कंपनी के पास जा चुकी है। 5 लाख कस्टमर को हैंडल करना, उसको किस तरीके से ये करना, अगर कंपनी थोड़ा भी इधर-उधर करती है तो परिणाम बहुत उल्टा होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो जब भी मौका मिले वो अपना प्रॉफिट बुक करें। बहुत ऐसे निवेशक बैठे हैं जो लॉन्ग टर्म तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो कंपनी को हर पहलुओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सर। कंपनी अगर हर पहलुओं के ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो हो सकता है तितर-बितर होगा, और कंपनी इतना साल जो मेहनत की है, 1996 से जो दिमित्री दिनोव का जो मेहनत है, वो अंतिम रूप में है। और उस मेहनत को इतना जल्दी और इतना आसानी तरीके से बर्बाद ना हो, कंपनी इसके ऊपर डीप से काम कर रही है। 20 स्टेज इसलिए भी ज़रूरी है। चलिए, तकनीक तकनीक सॉरी तकनीकी और वित्तीय शोध, उद्योग और बाजार के रुझानों का विश्लेषण किया जाएगा। परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन की गणना की जाएगी, ठीक है? परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय, जैसे बचा हुआ थोड़ा बहुत जो काम है, उसका जो संसाधन है उसका टारगेटेड रखा जाएगा। अवधारणा डिज़ाइन तैयार करना, ठीक है? मोटर का प्रारंभिक डिज़ाइन और मॉडल तैयार कर लेना है। उपयोग की जाने वाली सोलंकिया तकनीकी का प्रारंभिक परीक्षण भी इसी में करना है, ठीक है? प्रारंभिक प्रोटोटाइप निर्माण, डिज़ाइन के आधार पर एक शुरुआती प्रोटोटाइप तैयार करना। मोटर की क्षमता और प्रदर्शन का प्रारंभिक मूल्यांकन करना। विस्तृत डिज़ाइन और अनुकूलन। डिज़ाइन में ग्राहक की आवश्यकता और प्रयोगात्मक परिणामों को शामिल करना है। प्रदर्शन और दक्षता को बेहतर बनाने के लिए समायोजन। ये इसका टारगेट है 20 स्टेज का। तो
आप और हम कैसे ये बोल सकते हैं जो 20 स्टेज जरूरी नहीं? अभी और आपको बताते हैं। प्रोटोटाइप का परीक्षण तो मैंने आपको बता दिया। ग्राहक से अनुमोदन प्राप्त करना, प्रोटोटाइप और प्रशिक्षण परिणाम ग्राहकों को प्रस्तुत कर किया जाएगा। ग्राहक की स्वीकृति और आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमोदन किया जाएगा। ठीक है। उत्पादन की योजना बनाना, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक विस्तृत कार्य का योजना तैयार किया जाएगा। ठीक है। और उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित रूप से कुशल भी बनाया जाएगा ताकि हमको प्रॉफिट आना भी सही से चालू हो। आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन किया जाएगा। आवश्यक कच्चा माल, उपकरण और संसाधनों का खरीद भी किया जाएगा। समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध भी किया जाएगा। जो भाई क्या है, कैसे हमारा मतलब इनका मटेरियल वगैरह के ऊपर बातचीत किया जाएगा। उत्पादन बुनियादी ढांचे की स्थापना भी की जाएगी। ग्राहक के सुविधा के उत्पादन सुविधा के स्थापना, उत्पादन उपकरण का सेटअप और परीक्षण, कर्मचारी का प्रशिक्षण। जो कर्मचारी जैसे इसमें इंजीनियर लोग हैं उसका क्या काम है उसका परीक्षण अलग से दिया जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया चलाने के लिए कर्मचारियों को परीक्षण देना जरूरी है। गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का भी पालन किया जाएगा प्रशिक्षण। पायलट उत्पादन शुरू करना, छोटे पैमाने पर उत्पादन शुरू कर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, छोटे पैमानों पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया की क्षमता और गुणवत्ता का आकलन भी किया जाएगा। जो उत्पाद किया गया मोटर होगा उसका सही से चल रहा है, क्योंकि भाई अभी कंपनी शुरुआत की है और जो कंपनी इसको मोटर डिलीवर के लिए ऑर्डर इसके पास आएगा वो कितना सही है, उसका क्षमता जो डिमांड किया गया है उसके हिसाब से सही है कि सब का आकलन करके ही उसको डिलीवर किया जाएगा। तो उसका अलग अलग टीम बनाया जाएगा, है ना। गुणवत्ता का परीक्षण के लिए क्या होगा, उत्पादित मोटर का गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कड़ी से कड़ी परीक्षण किया जाएगा ताकि भाई शुरुआत किया हो, आपका स्टार्टअप है, अगर मटेरियल प्रोडक्ट सही नहीं जाएगा तो मार्केट आराम एकदम से इसका खराब हो जाएगा। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें सुधार किया जाएगा। जैसे मोटर बनाने के लिए आप गए, आपको क्या क्या चीज उसमें चाहिए उसके हिसाब से आपको उसका इंटीग्रेट इसमें किया जाएगा। बाजार में प्रवेश, जो इसका टारगेट है, लक्षित मार्केट जो इन्होंने टारगेट किया हुआ है मार्केट, उसके अंदर लॉन्च करना है। शुरुआती ग्राहक से जो मान के चलिए जिसको ये मोटर दे चुके हैं उनसे फीडबैक लेना। व्यवसायिक साझेदारी और विस्तार, कंपनी अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करेगी। नई परियोजनाओं और ग्राहकों के लिए भी दरवाजे खोले जाएंगे। तकनीकी दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार करना, उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद के लिए कंपनी के लिए तकनीकी दस्तावेज बनाया जाएगा। परियोजना की पूरी रिपोर्ट तैयार करना होगा। ठीक है। और उसके बाद निवेशक शेयर धारकों और को अध्ययन देना, परियोजना की प्रगति और उपलब्धियों के बारे में निवेशकों को जानकारी देना। शेयर को लाभ और लाभांश पर चर्चा करना। देखिए ये सारा 20 स्टेज का ही मैं आपको सार बता रहा हूँ। आपको इसमें भी लाभ और लाभांश दिया जाएगा। उत्पाद में निरंतर सुधार की जाएगी। जैसे बाजार से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पाद में सुधार किया जाएगा। नई तकनीक और नवाचारों को शामिल किया जाएगा। कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी पूरा किया। मोटर उत्पादन और वितरण के लिए आवश्यक लाइसेंस का स्वीकृतियां प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। ग्राहकों के लिए अनुबंध और कानूनी दस्तावेज का तैयार करना होगा। पूर्ण संचालन और लाभप्रदता सुनिश्चित करना, सभी चरणों को पूरा होने के बाद उत्पादन और बिक्री का पूरी क्षमता से शुरू करना। निवेशक और कंपनी के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करना है। मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 20 स्टेज का जरूरी क्यों पड़ा। सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20-19 आप लोगों का कहना यह है जो सर 20 स्टेज में पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 20 स्टेज में 19 स्टेज में पूरा फंडिंग का टारगेट कंपनी का वो डैशबोर्ड में भी दिख रहा है, पूरा हो चुका है। तो 20 स्टेज क्यों जरूरी है? पहला, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को समझिए क्या होती है। जैसे कोई भी कंपनी, आपने जो अभी तक फंड कंपनी के पास 300 रूबल, 3000 रूबल, 3 लाख रूबल गया, कंपनी ने हर एक पाई का रिपोर्ट आपको बैक ऑफिस में दिया है और दिमित्री दिनोव खुद इस जो वीकली रिपोर्ट है उसमें आके पेश किए हैं। यानी कि एक एक मोटर का लागत, एक एक ईंट लगा उसका लागत को कंपनी ने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब मान के चलिए आप कोई व्यवसाय चालू कर रहे हैं तो उसके लिए बैकअप क्या चाहिए। हो सकता है व्यवसाय आपका जो आपने पैसा डाला, आपने अपना कंपनी चालू किया और रन किया और रन हो जाए, आपका प्रॉफिट आने लगे,
एक ऐसा भी समय हो सकता है जो आपके कंपनी में उतार चढ़ाव होगा। उतार चढ़ाव कहने का सेंस ये होगा, जो मार्केट में मान के चलिए आपका डिमांड कम जाएगा मोटर का, और आपका कर्मचारी काम कर रहा है, आपका भाड़ा है, आपका टैक्स है, आपका हर एक चीज है। तो इसको मैनेज करने के लिए फंड कहाँ से लिया जाए? क्या फिर से स्टेज 20 से स्टार्ट किया जाए या स्टेज 21 से स्टार्ट किया जाए, या कंपनी अपना बैकअप, अपना लिक्विडिटी तैयार करके रखे जिससे उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए उस फंड का यूज किया जाए? पहला। दूसरा, जो कंपनी बैकअप के लिए बना के रखी है, अगर सब चीज सही से चल पड़ा, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया, वहां से कुछ प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट के साथ आपका जो बैकअप फंड पड़ा हुआ है, देखिए ये मेरा खुद का रिसर्च और ये मेरा खुद का सोच है, कंपनी ऐसा कुछ नहीं स्टेटमेंट बोली है। हाँ, लेकिन जो मैं अभी आप तक बताया हूं, ये सारा का सारा कंपनी के द्वारा बोला गया बात को मैं लिख के आप लोगों को बताया हूं, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये मैं खुद के सोच के हिसाब से बता रहा हूं, इसमें आप लोग भी अपना सोच डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हम बताएं, जो 20 स्टेज का जो फंड होगा, ठीक है, जो कंपनी का इनकम होगी वो, और जो बैकअप फंड, जैसे मान के चलिए कंपनी को अब ये लग गया, जो मैं रन कर गया सही से, मुझे प्रॉफिट आने लगा, मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है, तो जो आपके द्वारा पैसा 20 स्टेज में जमा किया गया है वो कंपनी के पास रिजर्व फंड है। क्या है? रिजर्व फंड है। वो फंड कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न कर देगी, डिविडेंड के रूप में रिटर्न करेगी। सपोज मान के चलिए कंपनी ने 2025 में 10 करोड़ रुपए कमाया, कंपनी का कमिटमेंट है जो 10 करोड़ में से 50% जो प्रॉफिट है वो क्या करेंगे, हम डिविडेंड के रूप में बांटेंगे, यानी 10 करोड़ का 50%, 5 करोड़ रुपया हम लोगों के बीच में आएगा। अगर किसी के पास 10 लाख शेयर है, किसी के पास 5 लाख शेयर है, किसी के पास 1 लाख शेयर है, कंपनी ने ये अनाउंस किया, जो 10 पैसा पर शेयर मैं अनाउंस करता हूं डिविडेंड, 10 पैसा पर शेयर। ध्यान रखिए, अगर आपके पास 10 पैसा पर शेयर का बात किया जाए, तो अगर आपके पास मान के चलिए कंपनी ने क्या किया, 10 पैसा पर शेयर अलॉट किया, ठीक है, ये RS को कर देते हैं 10 पैसा पर शेयर। और कम आपके पास कितना शेयर है, मान के चलिए 10,000 शेयर है आपके पास, इसको क्या कीजिए आप 100 से ये कर दीजिए, डिवाइड करके इसको 10, ये हो गया कंपनी का, क्या हो गया, डिविडेंड का जो कंपनी ने जारी किया पर शेयर 10 पैसा का डिविडेंड। ठीक है, जितना आपके पास शेयर है उसको नीचे डिवाइड कीजिए, मान के चलिए 10 पैसा बटा, यानी कि डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, और जो आपके पास रिजल्ट आएगा उतना डिविडेंड आपको मिलेगा। मान के चलिए 10 रुपये आया, तो अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको 10 रुपया डिविडेंड मिलेगा। कंपनी अगर यहीं पे 10 रुपये शेयर 10 रुपये डिविडेंड का अलाउ करती है, कंपनी ये बोलती है जो अब जो हमारा ये डिविडेंड है ये 10 रुपया चला जाता है। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो एक शेयर कंपनी, एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है, 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पे 10 कीजिए, 10 रुपया ये एक शेयर का रेट हो, मतलब डिविडेंड पर शेयर का रेट हो गया। आपके पास 10,000 है, यहाँ पे 10,000 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप 100 से, ये फॉर्मूला है डिविडेंड निकालने का, ये कर दीजिए, और जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा 10 रुपया, आपका RS जो होगा वो बनेगा आपका डिविडेंड। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होगा। तो कंपनी अब ये बात यहाँ पे ये आती है। चलिए, तो कंपनी क्या है, तो जो बैकअप फंड कंपनी 20 स्टेज वाली ले रही है, पहला मैंने आपको बताया लिक्विडिटी को करने के लिए, दूसरा मैंने आपको ये बताया जो कंपनी हो सकता है डिविडेंड के साथ आपको रिटर्न कर दे, तीसरा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सरकारी काम हो, लोगों को किसी तरीके से कोई अचानक से कोई संकट आ जाए तो कंपनी के पास बैकअप रहेगी, इसलिए तो आप इस स्टेज को, स्टेज 20 को बैकअप स्टेज बोल सकते हैं कंपनी के लिए। जो ये कंपनी जो फंड इकट्ठा कर रही है वो बैकअप बना रही है, अपना लिक्विडिटी बना रही है, जो आने वाले समय में उतार चढ़ाव को बैलेंस इससे किया जाए। और अगर उसी उससे भी हमारा सारा चीज बैलेंस रहे तो ये फंड जो आपने अभी इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया हो या किसी भी रूप में दिया हो, वो आपको डिविडेंड के रूप में या किसी तरीके से कंपनी आपको शेयर में ही वो इन्वॉल्व कर दे, शेयर का रेट ही बढ़ा दे, इसी रूप में आपको रिटर्न कर देगा।
तो मेरे हिसाब से 20 स्टेज का और ये चीज क्लियर हुआ। अब हम आप लोगों से मेरे हिसाब से यहाँ तक का सफर, इसके अलावा मेरे पास अब एक चीज और बचा है जो मैं टारगेट किया हूँ। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक चीज है सोबेल मास, ठीक है, और दूसरा है सोलर ग्रुप। अब सोलर मास के साथ जाने में और सोलर ग्रुप के साथ जाने में किसमें बेटर रहेगा, कौन सा प्रक्रिया बेटर रहेगा और क्यों बेटर रहेगा। अब मैं नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार मैं करूंगा उसमें सोलर ग्रुप के साथ अगर जाते हैं तो क्या बेटर हो सकता है, सोलर मास के साथ अगर जाते हैं तो क्या बेटर हो सकता है, इसका प्रक्रिया पूरा प्रोसेस A to Z आपके साथ करके दिखाऊंगा। और इसमें सोलर मास के साथ जाने के बाद आप किन चीजों से वंचित हो सकते हैं, क्या लाभ मिल सकता है, क्या सोलर ग्रुप में वो लाभ नहीं मिलेगा, ये सब चीज का एक रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। और इस रिपोर्ट के साथ आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ एक बार मैं फिर और उपस्थित होऊंगा जब पूरा कर लूंगा। तो मैं डेट नहीं बता सकता अभी। तो ये अभी जरूरी है। और आपका वेरिफिकेशन सोलर ग्रुप के साथ, आपको ये पता नहीं होगा जो आपने सोलर ग्रुप और सोलर मास को अपना कमांड दिया है तो आपके पास एक एग्रीमेंट साइन करने का ऑप्शन आया होगा। सारे लोग बिना पढ़े हुए एग्रीमेंट साइन किए हैं। मैं उस एग्रीमेंट का पूरा ब्यौरा आपको दूंगा जो आप किन किन चीजों का सहमति उसको दिए हैं, कंपनी क्या क्या चीज आपका बिना परमिशन से कर सकता है और आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद, क्या चीज से आपको वंचित किया जाएगा, क्या फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। ये सारा चीज उस एग्रीमेंट को एनालिसिस करके उसका मेन पॉइंट हाईलाइट करके आपके साथ बात करूंगा और सोलर मास का भी आपके साथ बात करूंगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। और आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। और अगर आपका एक दो क्वेश्चन हो तो आप हमें बताइए। और हमारे साथ अगर मेरे सहयोगी आनंद जी जुड़े होंगे या बिरधी सर जुड़े होंगे तो एक बार हैंड रेज कीजिए। अगर मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, अगर इस इन्फॉर्मेशन में कोई त्रुटि कहीं से हुआ, आपने उसको नोट डाउन किया हो तो प्लीज अभी यहाँ पे आप हमको बताइए। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपने हैं और जो मैं यहाँ पे अभी रिसर्च करके लाया, जो मैंने अभी अनुभव किया, उस चीज को मैं यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूँ। अगर इसमें कोई सुधार हो तो प्लीज आप हमें एक बार जरूर लोगों को इसके बारे में बताइए, सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद। स्वागत नमस्कार। है। नमस्कार सभी सोलर ग्रुप के पार्टनर राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी अपडेट दिया है उसमें 99% जो सही बातें थे। एक चीज जो आपने बताया, 5 लाख जो अपने इन्वेस्टर हैं, ये सिर्फ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो करीब 75,000 के आसपास में है, एज पर डाटा जो कंपनी की है मेरे पास बिल्कुल और मुझे पता है। दूसरी बात यह है कि आपने जो अपना व्यक्तिगत विचार रखा कि विश्व स्टेज में क्या करेगी, ये 100% यही काम करेगी। जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड या मार्केट में है उनको पता है कि आप किसी भी बिजनेस में है उसके लिए लिक्विडिटी लिक्विडिटी जरूरी है, क्योंकि आपको बिजनेस रन करना है। साथ ही इन्होंने कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास इसलिए कम हुआ क्योंकि लोग ये सोचते हैं आप और हम हैं जिनका बहुत बड़ा टीम है, हम उस माइंड सेटअप से काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को हम लोगों ने 2020 से एक चीज बताते रहा कि इंटरनल एक्सचेंज आएगा, इंटरनल एक्सचेंज आएगा, और जब भी ये हमारे शिवचेंको जी आते हैं, शिवचेंको सर्गे जी, या तो उनको हमारी बातें समझ में नहीं आ पाता है या जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर रहता है वो ठीक से समझा नहीं पाता है। अभी आज से आपके पास भी आया होगा कॉल, मुझे भी आया है। बहुत सारे लोग ये सोच के कि ये छोड़ के भाग गए, हम लोग को बता नहीं पाए, ऐसा बात नहीं है। मुझे पर्सनल मैसेज आया था मिस्टर सरगई शिवचेंको जी का। उन्होंने बोला कि अगले साल जैसा उन्होंने पीडीएफ में बताया है या अपने इवेंट में बताया है कि हम आपको प्रॉफिट बुक देंगे, वो आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। ये 20वीं स्टेज है, ये लगभग 1 साल चलने वाली है, एज पर हम लोगों की जो डिस्कशन हुई या बातें हुई थी वहां पे, उसके हिसाब से अगर हम चाहें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना जल्दी उस टारगेट को कंप्लीट कर दें। ये टारगेट अभी डिफाइन नहीं हुआ है। अगर ये हो जाता है तो हम लोगों को ये पता चलता है कि हमको कितना पैसा कंपनी को देना है। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग कल पूछने वाले थे, ड्यू टू टेक्निकल इशू पूछ नहीं पाए।
मैंने कंपनी से बताया है। हो सकता है अगले संडे 29 को वो अभी कंफर्म नहीं किए हैं, बताएंगे। बाकी राजेश जी ने जो आपके लिए लाया है, कम से कम सब लोग थैंक्स, दिल का हार्ट उनके लिए भेजिए, ताकि कम से कम ये अपने तरफ से जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। इतना कोई आसान काम नहीं है, इतने पेजों को पढ़ के आपके सामने अपने विचार को रखना और रिसर्च करके बताना। तो इनके लिए कम से कम थैंक्स होना चाहिए सभी को। सब लोग एक बार अपने उसमें जाके हार्ट का या उसका साइन पक्का दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले वेबिनार का आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के साथ अपने जो काम करने का सोचा है कि कैसे हम सोवेल मास या सोलर ग्रुप के साथ जाएं, कहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा, और किसी भी तरह का उसके रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए, जो कुछ डिटेल्स रहते हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आनंद सर। और चलिए, इतना काफ़ी अच्छा लगा, और जो मेहनत मैंने किया था उसका जो मुझे रिटर्न मिला आप लोगों का प्यार से, इसके लिए मैं आभारी हूँ आप सारे लोगों का। और ये चीज़ हाँ, आपने करेक्ट किया, मैं इसलिए बोला था करेक्ट करना ज़रूरी है। 75 के जो रजिस्टर्ड मेंबर है, और 4 लाख जो इन्वेस्टर 5 लाख है, उसमें से 75 के जो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है, इसको आपने करेक्ट किया और सही से सुना। धन्यवाद। तो अभी जो मैंने 16 मास लोगों का जो मेन इशू क्या है सर, जो लोग अभी कंफ्यूजन के अंदर आके और अपना शेयर को कन्वर्ट करने में हिचकिचा रहे हैं, बहुत सारे इशू आ रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जो मैं जो रिपोर्ट बनाऊँगा उसमें मैं आपको पूरा पहलू रखूँगा, जो अगर आपको कंपनी क्यों ये सारा ऑप्शन दी, और ये सारे ऑप्शन को हम इस भाषा में पेश करूँगा जिससे आपको सीधा-सीधा समझ में आएगा, जो भाई अब हमको सोलर के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए या सोलेमास के साथ। अब बाय द वे अगर आपने कहीं किया भी है तो डरने की कोई बात नहीं है, और ना ही इसमें कोई ये चीज़ है जो हम कर लिए हमको दिक्कत आएगी, नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। हर एक प्रॉब्लम का समाधान हम लोगों के पास है, और हमारे सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनके पास है। तो ये चीज़ हम आप लोगों के साथ क्लियर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे जितेंद्र भाई लिख रहे हैं जो 10 पैसा डिविडेंड का उम्मीद बेकार है। भाई साहब, आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड सिर्फ अगर अनाउंस हो जाए, कंपनी के द्वारा डिविडेंड अनाउंस हो जाए, समझिए जो दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति का आप हकदार मालिक बन गए हो। डिविडेंड को पैसिव इनकम के रूप में आज वॉरेन बफेट जैसे लोग लेके बैठे हुए हैं। उनका एक एक साल का अरबों में सिर्फ डिविडेंड आता है। तो आप इसको हल्का में 10 पैसा को मत लीजिए। मैं तो बोलता हूँ भाई 5 पैसा भी अगर लेके आ जाएगा ना, तो हम लोगों का दिन बदल जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए। तो ये चीज़ मत सोचिए कंपनी डिविडेंड 10 पैसा 5 पैसा, कंपनी अपने औकात के हिसाब से, कंपनी अपने टर्नओवर के हिसाब से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा थोड़े है जो कंपनी अभी कितना मिलियन डॉलर का, अभी तो कंपनी का आपने 100 मिलियन डॉलर का टारगेट पूरा किया ही है, तो कंपनी अभी 100 मिलियन डॉलर का ही है, और 100 मिलियन डॉलर में से वो थोड़े ना आपको 5 मिलियन डॉलर का इशू कर दे। नहीं, कंपनी ने जो प्रयास किया है उसको, और जो प्रयास करके हमको वो रिटर्न में देगा, उसका हमको इज़्ज़त करना है। और देखिए 10 पैसा आज आया है, विश्वास रखिए ये 10 पैसा 50 पैसा जाएगा, ₹1 जाएगा, ₹2 जाएगा, ₹5 जाएगा, ₹50 तक भी जा सकता है। ₹1000 तक भी डिविडेंड कंपनी अलॉट करती है। बहुत सारा कंपनी है, वो डिविडेंड देती भी नहीं है। वॉरेन बफेट खुद अपनी कंपनी का डिविडेंड नहीं देता है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। रही बात, अब बता रहे हैं जो 20 स्टेज का 1 साल क्यों लगेगा? देखिए 20 स्टेज का 1 साल लगेगा, ये आपको किसने बताया या मुझे किसने बताया? 1 साल 20 स्टेज को कैसे लग सकता है? कंपनी इसका रोड मैप बताएगी। मैंने अगर कल कंपनी का ये पावेल फिलिपो लोग आते, सबसे पहला चीज़ हम आप लोगों से एक और गुज़ारिश करेंगे, जो लोग भी अगर गेस्ट के रूप में आते हैं, तो पहले उसका भूमिका समझिए, जो किस बंदे को बुलाया जा रहा है, और उसके हिसाब से उससे सवाल पूछिए। जैसे अभी आप बताएँ ना जो सर इसमें हमारा वेरिफ़िकेशन में क्या प्रोसेस हो सकता है, हमारा आधार कार्ड, ये कार्ड, ये आपको शिवचेंको अच्छा से बता सकता है। क्योंकि उसका डैशबोर्ड से और ये मार्केटिंग से नेटवर्क से रिलेटेड उसका काम है। शिवचेंको ये क्या है, ये यूनिवर्स काम करता है, मतलब कि उसको हर एक सेक्टर का
नॉलेज दिया गया है, इसलिए उसको आईटी का प्रमुख रखा गया है। तो उसको आप हर तरीके से क्वेश्चन पूछिए तो वो आपको देने में सक्षम होगा। तो अगर वो आता तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, आप लोग खुद सोचिएगा मैं ये क्वेश्चन कितना इससे तैयार किया था उसको पूछने के लिए, जो क्वेश्चन कंपनी उसको क्या बोलते हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन और इसको आप देखिएगा थोड़ा सा, जो हम क्वेश्चन तैयार किए थे। लेकिन क्या कीजिएगा, वो आया ही नहीं तो फिर क्वेश्चन का नहीं बता। मैं आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन तैयार कीजिए और फिर पूछिए, फिर देखिए ना कितना मजा आता है क्वेश्चन तैयार करने, आपको उसका आंसर सुनने में मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन ये हमारा था पहला, सोलर ग्रुप कंपनी द्वारा आयोजित वार्षिक रिपोर्ट के तहत जूम में बैठक देखने के बाद मेरे मन में जो क्वेश्चन आया वो ऊपर छोड़िए। मल्टी प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म की रणनीति पर सोलर ग्रुप ने खुद को मल्टी प्रोजेक्ट जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कहाँ से निकाला। ये क्वेश्चन मैं निकाला जो कंपनी ने 3 घंटे का वेबिनार किया था, जो वार्षिक रिपोर्ट कंपनी दिया था, उस पर मैंने ये क्वेश्चन निकाला था। ठीक है, खुद को मल्टी प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म के रूप में पुनर्स्थापित किया है। नए प्रोजेक्ट के चयन के लिए किन मुख्य मापदंडों का पालन किया गया। अब नया प्रोजेक्ट जो उसने लाया वो किन किन मुख्य मापदंड को लिया, और हम लोगों को क्या ध्यान में रखा, अपने निवेशक को किस मापदंड पे आकलन करके ये प्रोजेक्ट को लेके आया। निवेशक की उपेक्षा और पूरा करते हुए दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है। तो ये मेरा 8 क्वेश्चन मैंने तैयार किया था इस लेवल, इसको लेके सोलर ग्रुप के मंच से जुड़े 20 स्टेज से आवश्यक प्रश्न भी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन वो लोग नहीं आए। जब भी आएंगे तो ये क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, आप लोग चाहें तो खुद उससे पूछ भी सकते हैं। तो इतना तैयारी था, लेकिन वो नहीं आ पाए तो नहीं पूछे। चलिए अब हम आगे आपसे बात करते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए, या कोई किन्हीं लोगों को और ऐसा कुछ लगता है जो कुछ इसमें सुधार करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए तो बताइए, नहीं तो अब यहाँ पे हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है। हाँ, हमारे साथ शंभू सर हैं, और अगर शंभू सर अगर आप सुन रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मैं आप लोगों को उस शख्स से सर मुलाकात कराने जा रहा हूँ। जो भी यहाँ पे नए लोग होंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको उस शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूँ सोलर ग्रुप का। ये वो बंदा है जो 2018 से इंडिया का 2018 से जो चौथा पांचवा टॉप 10 का आईडी होगा उसमें से इनका आईडी है। इनका एक्सपीरियंस ये है जो इस मार्केट से आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपका खुद का रिसर्च को ये अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं और फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और आपको जान के ये भी हैरानी होगी जो हाईएस्ट इन्वेस्टर जो अपना इंडिया में होगा इसमें से उस लिस्ट में भी ये शामिल है। तो हमारा शंभू सर का इस प्रोजेक्ट को लेके, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट को लेके क्या सुझाव है, क्या ये चीज़ है, थोड़ा-सा सुनिए। हम और आप तो $100 डाले हुए हैं, 200, 500, 1000 डाले हुए हैं। इनका विश्वास नहीं, $50,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। इनका क्या सोच हुआ, जो इसने इतना बड़ा पुट किया अमाउंट, और क्या इनका अनुभव रहा है? सुनते हैं इनसे ही, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। स्वागत है शंभू सर आपका। हाँ, जय हिंद राजेश जी। जय हिंद सर जी। जय हिंद सर, बिरदी सर, आनंद जी, और भी हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सभी को नमस्कार। और आप लोग जैसा जान ही रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही जब इंडिया में आया था, मतलब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, उसी समय से लगे हुए हैं। और प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम में ही हम लोग रसिया गए, और वहीं से चूंकि स्टार्टिंग हमारा इन्वेस्टमेंट मात्र $5000 का था जब जब फर्स्ट टाइम लिए थे। उसके बाद हम लोग कुछ समय बिताए, उसके बाद हम लोग सब, राजेश जी, बिरदी सर, हम लोग सब रसिया गए। और रसिया में सारा डिटेल देखे, लेकिन वो तो सिर्फ सिर्फ मतलब कंप्यूटर पे ही था, फिजिकल रूप से कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, आने वाला समय में इसका मतलब डिमांड है, हो सकता है। और बहुत अच्छा लगा, कहने का मतलब ये फ्यूचर था, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे इंडिया में भी था कि 2030 तक सभी को इलेक्ट्रिक युग बना देंगे। तो उसी समय से हमारा विचार था, चूंकि हम कुछ न्यूज भी सुन चुके थे और संजोगवश इस तरह का प्रोजेक्ट भी मिला जिसमें
हम लोग को फंडिंग करने का मौका मिला। और उसी समय दिमित्री दिनोवो जी से भी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हम उनका एक मतलब क्या यूट्यूब में सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास इन्वेस्टर बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उन लोगों को हम इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वो अपना हिस्सा या अपना हक मांगेगा। इस कारण हम छोटे-छोटे इन्वेस्टर को ही इसमें इन्वॉल्व किए, ताकि उसको हम शेयर दे पाएँ और उस तरह से हम लोग मतलब क्या बोलें, मतलब आम पब्लिक को इसमें इसका हिस्सा बनाएँगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उनके बातों को भी अच्छा लगा और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 5,000 से 25,000 किए एक बैग, और 25,000 से 50,000, धीरे-धीरे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार बढ़ते-बढ़ते, और जो इंस्टॉलमेंट हमारा शुरू से जो चल रहा है, आज तक इंस्टॉलमेंट जा ही रहा है। जब तक कंपनी का लास्ट स्टेज भी खत्म होगा, तब तक लगता है जाता ही रहेगा। यही सब बातों को बोलकर, क्या राजेश जी, जैसा आपको पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और देखिए आपका जो सोच था, आपने भी अपना विचार रखा था। आज हमारे साथ जो भी लोग बने हुए हैं, जो नए लोग मान के चलिए स्टेज 10-15 के बाद आए हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये मोटिवेशन सर हो सकता है। ज़रूरी भी है सर। देखिए हम लोग इन्वेस्टर, देखिए हम लोग हुँ, क्विक हुँ। प्रॉफ़िट लेने के लिए हमको रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। क्विक प्रॉफ़िट अगर चाहिए तो पूरा कॉइन मार्केट पड़ा हुआ है, पूरा स्टॉक मार्केट में फ्यूचर पड़ा हुआ है। हर चीज़ पड़ा हुआ है, उसमें क्विक आपको प्रॉफ़िट भी होगा, क्विक आपका ज़ीरो भी होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, तो आपका पूरा शरीर मजबूत होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको पेशेंस, हर एक चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। जब इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, तब तक हमारा पेशेंस और इमोशन पे कंट्रोल नहीं आएगा। पेशेंस और इमोशन पे कंट्रोल आ गया, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी भी तरीके का, कोई भी सिचुएशन से प्रॉफ़िट बनाने से रोक ले। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, कहीं से भी उठा के देख लीजिए, मैं लिख के देता हूँ, आपको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। पेशेंस करने वाला बंदा आज अरबपति है। नहीं तो राकेश झुनझुनवाला के पास टाइटन का जो घड़ी का जो शेयर आया था, वो बंदा कब का मार्केट छोड़ के जा चुका होता। कोको कोला का जो डिविडेंड आज वॉरेन बफेट उठा रहा था, इमोशन और पेशेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो आज कहीं का नहीं होता। हम ये नहीं बोलते जो आप लोग हम लोग ऐसे करें, हम लोग भी पेशेंस या ये सारा चीज़ दिखाएँ। वो लोग अपने तरीके से करते हैं, आप हम और आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरी है। अगर चलिए शंभू जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना जी, अब अनुभव। ज़रा बिरदी सर को भी मैं लीजिए उन साथ हाँ, में। उनके ही ऊपर जा रहा हूँ। उनका तो नाम कहीं दिखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं विरधी सर से शॉर्ट में और उनसे भी यही चीज़ जानना चाहूँगा। उनका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट को लेके और 16 मास को ही मतलब 16 मास को सिलेक्ट करने से लेके और मतलब जो पहला दिन जो उनका पहला रात जो सोलर ग्रुप को रिसर्च करने में था। आप सर एक बार अगर यहाँ उपस्थित हैं तो स्वागत है आपका। एक बार आप हैंड रेज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ढूँढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा आपका नाम। तो क्या है जो आप एक बार हैंड रेज़ कीजिए और लोगों को ये बताइए, जो पहला रात जब सोलर ग्रुप का आपने एडवर्टाइज़मेंट देखा था, 16 मास का टेक्नोलॉजी देखा था, क्या-क्या बातें आपके मन में आई थी? और उस बेस पे आपने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, इतना बड़ा लोग आज हमारे साथ हैं, इतना बड़ा कंपनी खड़ा हो गई और हम सारे लोग इसके अंदर इमोशनली पेशेंस के रूप में अपना फ्यूचर देखने लगे। इसका पीछे क्या आपका सोच क्या था? जिसकी वजह से आज आपने इस कंपनी में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। बहुत देश के लोग आपके ऊपर भरोसा किए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? एकदम सटीक क्वेश्चन आप उसका आंसर बताइए, ताकि लोग सीधा-सीधा इसको समझें और उनको ये समझ में आए जो पेशेंस और इमोशन क्यों ज़रूरी है। अगर आप हैं तो प्लीज़, आपका स्वागत है सर। एक बार हैंड रेज़ कीजिए। उनका नाम भी दीजिए करके, लेकिन आ नहीं रहा है। नहीं है शायद। नहीं है विधि सर। आईफ़ोन नहीं है शंभू जी, उनका नाम नहीं दिख रहा। ओके। कोई लोग अगर इस बात का आंसर देना चाहें तो आप हैंड राइज़ कर सकते हैं।
स्वागत है आपका। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इसको हम बैंड अप करेंगे, बंद कर देंगे। काफ़ी आप लोगों का समय मैं ले लिया हूँ और आप लोग मेरे साथ इतना देर तक रुके हैं, इसका मैं बहुत बहुत आभार हूँ आप लोगों के साथ। अगर कोई लोग विरधि सर नहीं है, नहीं तो उनको अनम्यूट का मैं रिक्वेस्ट भेजता। अगर कोई यहाँ पे है तो आप एक बार हाथ खड़ा कीजिए। विष्णु भाई हाथ खड़ा किए हुए, मैं आपका लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं इनको बाइंड अप कर लूंगा सर। स्वागत है सर आपका। विष्णु कुमार सर बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर आपने जो बताया इंटरनल एक्सचेंज के बाद जो आईपीओ लिस्टेड होंगे, तो मान लीजिए अभी आप जो बताएं कि लगभग 2 साल के या 3 साल के बाद जब भी आईपीओ आएंगे, $5 भी जा सकते हैं, $10 भी जा सकते हैं, तो हम्म। क्या उसमें सारा का सारा शेयर एक बार सेल कर सकते हैं सर? जब स्टॉक मार्केट के ऊपर ओपन मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा तो एक साथ आप सारा सेल कर सकते हैं, एक साथ सारा सेल कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा वॉलेट खाली कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल स्टॉक अच्छा। एक्सचेंज पे आ जाएगा तो सारा का सारा शेयर वन शॉट के अंदर आप कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, और स्टॉक मार्केट के एक कैंडल के ऊपर कुछ पॉइंट का ही असर भी आपको सही से दिखाई नहीं देगा, इतना ज़्यादा लिक्विडिटी बनेगा। आप नेक्स्ट डेक जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसको उसका आप फॉरेक्स का ही देखिए ना, $7.5 ट्रिलियन का 24 घंटे का वॉल्यूम है। तो आपका उसमें से दस हम्म। हजार मिलियन डॉलर का आप खरीद बिक्री करेंगे, उसमें से उसको एक कैंडल का कुछ नहीं होने वाला है सर। इस बेस पे मैं बोला, क्योंकि जी आप जी। एक्सटर्नल जब ये लॉन्च हो जाएगा ना, एक्सटर्नल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना सारा रख के सारा बेच दीजिए और आप खरीदिए भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो सर थोड़ा सा कंफ्यूज हम हो जाते हैं सर डिविडेंड को लेकर के। जी प्रोजेक्ट डिविडेंड जो देगी, वो पर शेयर निकालने के लिए कैसे क्या करें सर? हमको लगा, सुनना है, पिछले बार जब डिविडेंड आप बता रहे थे मीटिंग में, हम्म तो हमको लगा कि शायद आपने बता रहे हैं कि पर शेयर ₹5 भी जा सकते हैं, ₹50 भी जा सकते हैं। तो हम्म। इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से हमको रिवाइज करवा देते तो अच्छे रहते। देखिए, कंपनी मान के चलिए 2025 है ना, 2025 में हम्म। कंपनी प्रॉफिट अपना बनाती है और कंपनी बोलती है जो भाई 2025 में मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। अच्छा। ठीक है। अब ये 10 करोड़ ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट है 16 मास का। इसमें हम्म। हिस्सा कौन किसका किसका है? इसमें हिस्सा दो लोगों का है, एक हमारा सोलर ग्रुप और सोलर नेट। एक 16 मास का और एक हम्म। 16 का। 50% ये, ठीक इसमें हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। ठीक है। ठीक है। अब हम इसके ठीक है। ऊपर बात करते हैं। कंपनी बता रही है जो इतना का मैंने क्या किया, प्रॉफिट बनाया, इतना का प्रॉफिट बनाया, और इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं अपने लोगों के अंदर। इतना प्रॉफिट है 5 करोड़ का, और हम्म। मैं अनाउंस करता हूं जो 5 करोड़ में पर शेयर, ठीक है, मान के चलिए अगर पर शेयर वो ₹1 का अनाउंस कर देती है, जो जितना भी मान के चलिए इसके पास 10 करोड़ शेयर बना है, तो कंपनी के पास टोटल शेयर 10 करोड़ है सर। ठीक है। हम्म। 10 करोड़ शेयर है, ठीक है। उसमें से कंपनी पर शेयर ₹1 का अनाउंसमेंट किया, यानी कि कंपनी 10 करोड़ रुपए बांट रही है। हाँ 10 करोड़ शेयर है, ₹1 के हिसाब से देखा जाए तो 10 करोड़। हाँ अब हाँ हाँ। ठीक है सर। ठीक है, आप ₹1 शेयर तो अनाउंस कर दी डिविडेंड का। अब जी। आपके पास कितना शेयर सर है? मान के चलिए 10,000 शेयर, हाँ, 1 लाख पर उदाहरण दीजिए, 1 लाख पे अच्छा समझ में आता है। मोटा मोटी 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है। जी। इसको आप डिवाइड कर दीजिए इतना से, 100 से इंटू करके, 2 से 2 खत्म कर दीजिए, ₹1,000 आपको डिविडेंड बनेगा, आपके जितना 1 लाख शेयर है उसके ऊपर। अच्छा क्लियर अच्छा। हुआ? ठीक है, ओके। ₹1,000 का आपका डिविडेंड बनेगा जब कंपनी ₹1 अनाउंस करती है, और अमाउंट ऑफ कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है? 10 करोड़ है तब। ये 10 करोड़। ये फार्मूला होता है, फार्मूला आप यूट्यूब भी कीजिएगा तो आपको मिलेगा। जो डिविडेंड का जो होता है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड का जो अलॉटमेंट, मतलब डिविडेंड का जो पैसा है, सो जिसको क्या नाम ही भूल रहे हैं हम, उसको जो बोला जाता है उसको, डिविडेंड जो अलॉट हुआ है उसका अमाउंट बटे जितना आपके पास शेयर है उसका इंटू 100। जैसे आप इसको कीजिएगा आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकल जाएगा। तो ये चीज होता है, समझ गए सर? ये हम्म clear हम्म, हो हम्म। गया?
थैंक यू। और ओके सर, ओके। ओके, तो मेरे हिसाब से सारे लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से कोशिश करता हूँ जो इजाज़त दिया जाए, आप लोग हमको इजाज़त दें ताकि फिर हम नए प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के और इसको चालू करेंगे। एक संजय दास सर, सर सर, अब दो से ज़्यादा हाथ खड़ा मत कीजिएगा। संजय जी सर बोलिए। नमस्ते। नमस्ते हाँ सर। सर। सर मैं ये बोल रहा था कि मतलब पहले तो बोल रहे थे कि जब फंडिंग क्लोज हो जाएगा, फंडिंग जी, अट्रैक्ट हो जाएगा तो उसके बाद 20 स्टेज भी मतलब नहीं आ सकता है। कौन तो बोला? 19, तो इसका पहले जो वेबिनार हुआ उसमें भी बोला था ना, जब फंडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो 19 और 20 स्टेज भी नहीं आ सकता है। उससे पहले अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी नहीं आ आप सकता है। आपके ही क्वेश्चन में सर मैं आपका ही जवाब देता हूँ। जैसे कंपनी क्या बोली, जो हो सकता है 19th स्टेज का खत्म हो तो 20 स्टेज नहीं आ सकता है। उसने आशंका हाँ। जताई थी, उसने कंफर्म नहीं बोला था जो हम नहीं लेके आएंगे। मैंने आपको एक चीज बोला बीच बीच वेबिनार में, किसी कंपनी का स्ट्रेटजी होती है, समझ गए, किसी भी कंपनी का स्ट्रेटजी होती है मार्केट से फंड को और अपने ग्राहक को ज्यादा प्रेशर में न देते हुए इकट्ठा करना। तो कंपनी इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम की। 20 स्टेज सारे लोगों को पता था जो वो आएगा ही। वो ऐसे बोल रही थी जैसे मान के चलिए जो हाँ हमको हो जाएगा फंड एक बार में आ जाएगा तो क्या क्या जरूरी है। तो ये एक होता है स्ट्रेटजी जिसके ऊपर काम करती है। लेकिन हाँ 20 स्टेज अगर लाई है तो आप फिक्र देखिए, हम तो यही बोलेंगे अपने बेसिस पे भी बोलेंगे, जो 1 साल भी लगे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना ही लगे, हम लोग पेशेंस थोड़ा सा रखें, रिजल्ट आपको कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, ये भरोसा रखिए। ठीक है, तो ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ये आप जान के चलिए 20 अच्छा। स्टेज का जो फंड इकट्ठा हो रहा है वो हमारे और आपके पास ही घूम के आने वाला है। और एक बात है, हर बार जब जब भी फंड रेज करते हैं तो उससे ज्यादा हम लोग पेमेंट करते हैं, तो फिर भी बार बार फंड रेज कर रहे हैं, इसका अरे मतलब क्या है? यही तो लिक्विडिटी क्रिएट करने का कंपनी का ऑप्शन होता है ना। कंपनी अपना बैकअप जो बना रही है इसमें हमारा, हम आपको क्या ही बोले, देखिए आपका जो फंड कंपनी ले रही है उसका तो रिपोर्ट दे रही है, बैक ऑफिस में हो या जिस मंथ में जितना पैसा आया आप लोग ही स्क्रीनशॉट लेके डालते हैं जो सर इस महीना में इतना पैसा आया। अगर कंपनी मान के चलिए पैसा लेती तो आप खुद अपना बैक ऑफिस को देख पाते, ना ही मेरा और ना ही किसी और का, तो आपको ये भी पता नहीं चलता जो कंपनी के पास कितना फंड गया। ये लेकिन कंपनी का ट्रांसपेरेंसी जो देखिए, वो कंपनी का ईमानदारी देखिए, सारा चीज़ आपको दिखा रही है जो मेरे पास इतना फंड आया, जिससे आप ये भी बोल पा रहे हैं जो सर कंपनी के पास तो इतना फंड आया, इतना एक्स्ट्रा भी हो गया, फिर कंपनी फंड क्या कर रही है। तो मैंने आपको यही जवाब दिया, वो बैकअप फंड है, वो लिक्विडिटी बना रही है, वो बैकअप में हो सकता है हमको और आपको रिटर्न में ही दिया जाएगा, जिसको डिविडेंड देंगे कंपनी। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है सर। थैंक ओके, यू। थैंक यू। आईफोन सर, लास्ट आपका। सर अब हाथ सर नहीं खड़ा कीजिएगा, अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जी सर। आईफोन सर मैं आपको भेजा हूँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। सर मैं एडवोकेट मानदाड़े चंद्रपुर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट। ओके सर। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी वेबिनार होते हैं तो कोई इंग्लिश में होता है, कोई उनकी उनकी लैंग्वेज में होता है, आउट ऑफ कंट्री की लैंग्वेज में, नहीं क्या? जी। तो जो जो चीजें है, एक अपने भारतीय होने के नाते हम्म। अगर महीने में अगर 15 दिन में एक बार हिंदी का वेबिनार होता है कंटिन्यू, जहाँ तक बन सके, हम्म। तो वो अच्छा रहेगा सर, सभी के लिए सुनने में भी और यानी समझने भी अच्छा होगा। यही मेरा सवाल था, बाकी कुछ नहीं सर। बस मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी आपका जो ये क्वेश्चन आपने पूरा किया है, देखिए जो मैं अभी कंटेंट आपको दिया हूँ, मैं ट्रांसलेटर का कोई जो वीडियो या कुछ नहीं, जितना भी कंटेंट है सारा रसियन कंटेंट में यूज करके और 4 दिन 5 दिन 7 दिन लगाया हूँ पूरा, और उसको फिर हिंदी में लाके और आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। जितना भी मैं बात कर रहा हूँ सब हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा 15 दिन हो या 20 दिन हो, महीने में 1-2 दिन आप लोगों के साथ अट्रैक्ट करूँ और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ साझा करूँ। बहुत अच्छा लगा आपका ये फीडबैक जान के। हाँ कुलदीप भाई बोलिए आप। हेलो। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर जी।